करें फिर। माल्टन वुमेन काउंसिल के आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। वेलकम एवरीवन। सो टुडे वी आर अटेंडिंग सीनियर्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एम्बेसडरशिप प्रोजेक्ट, जिसमें आज जुब्दा जी, हमारी ग्रेट फ्रेंड जुब्दा, मुझे इनका लास्ट नेम प्रोनाउंस करना नहीं आता, जुल्फिकार, राइट? जुल्फिकार, जुल्फिकार जी आज की ये गेस्ट हैं। ये हमें जिंदगी के बहुत सारी पहलू हैं जो उन पे हमें रोशनी डालेंगी। वी ऑल नो जुब्दा जी सो वेल और काफी एक्सप्रेसिव हैं, सो वी नो हर वेरी वेल। जुब्दा जी ये पोइट हैं, बहुत अच्छी पोइट्री लिखती हैं एंड ये कहती हैं कि ये कुकिंग बहुत अच्छी करती, लेकिन हमने अभी तक कुछ खाया नहीं जुब्दा जी आपके हाथ से। नहीं, जरूर खिलाऊंगी। ये बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और सोइंग भी करती हैं। ये कपड़े सिलती हैं कि मेंड करती हैं, ये बाद में बताएंगी जब ये बात करेंगी हमारे साथ। और ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एम्बेसडर है हमारे साथ। और आज वी आर हैप्पी कि जुब्दा जी से बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। ये आज बताएंगी कि जिंदगी क्या है, ठीक है, कि जिंदगी के अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगी। तो वर्ड्स ऑफ विजडम इज द टाइटल ऑफ हर स्पीच। सो लेट्स लिसन टू जुब्दा जी एंड आई अगेन वेलकम एवरीवन। एंड जुब्दा जी, आपकी स्टेज सारी आपके लिए, आपकी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुरजीत जी। सबको मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जीते रहिए, खुश रहिए। तो एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस, कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो यह है कि कहते हैं कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। क्योंकि ये जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। कभी बहुत अच्छे हालात होते हैं, कभी बहुत बुरे होते हैं, लेकिन हमें सरवाइव करना पड़ता है। नेपोलियन के पास सब कुछ था, दौलत थी, पैसा था, पावर थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एडमिट कर लिया था कि मैंने अपनी जिंदगी के कोई 6 दिन भी खुशी के नहीं गुजारे। तो देखें, ये इतना बड़ा बंदा हो के भी उसने खुशी के दिन नहीं गुजारे। वो किस चीज में लगा रहा, आई डोंट नो। जबकि दूसरी तरफ हेलन केलर थी, और हेलन केलर जो ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी। और उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही कि उन्होंने कहा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। दरअसल ऊपर वाले ने हमसे जिंदगी आसान होने का वादा नहीं किया। ऊपर वाले ने कहा है कि मुश्किलात आएंगी, मुश्किलात आएंगी, हाँ, मगर मैं ताकत जरूर दूंगा तुम्हें इन मुश्किलात से डील करने की। हमारी जिंदगी में कुछ मुकाम ऐसे भी आते हैं जिनमें हम बहुत खुश होते हैं, और कुछ मुकाम दुख के होते हैं, और हमें इन सबको साथ लेके चलना होता है। क्योंकि कहते हैं कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और हमारी पूरी जिंदगी इसी उधेड़बन में गुजर जाती है। क्योंकि अच्छे हालात, बुरे हालात, और उनके साथ इंसान को सरवाइव करना पड़ता है। और वो सबसे बड़ी बात यही होती है कि इंसान के अंदर हिम्मत और ताकत कितनी है। कभी कभी वो बिल्कुल मेंटली तौर पर डाउन भी हो जाता है, कभी अप हो जाता है, कभी वो स्ट्रेस में आ जाता है, कभी वो हिम्मत हार देता है, थक जाता है। तो इसलिए मेरी माँ ने भी एक पंजाबी शायरी वो करती थी। उनका एक पंजाबी का शेर है कि कदी डुब डुब के ते कदी तर तर के, इन्ना मंजिलां ते पहुंची दा मर मर के। वाह जी वाह, वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू। और यही जिंदगी है। तो मैं अपनी सारी प्यारी प्यारी सखियों से, और अपने ये जो हमारे सखे हैं,
इससे मैं क्वेश्चन करूंगी, पूछूंगी कि जिंदगी के बेहतरीन और बदतरीन हालात से आपने क्या सीखा। तो मैं शुरू करती हूँ मोनी दीदी से। कहाँ गई? वो म्यूट है एंड आई थिंक शी मस्ट हैव गॉन समवेयर। सो आप आगे चलिए, आप किसी और से पूछ लीजिए। हाँ जी, चले मदन जी आप बताएं मुझे। मैंने जिंदगी से क्या सीखा? हाँ जी, जिंदगी के बेहतरीन और मैं तो बदतरीन अभी हालात से। प्राइमरी में हूँ, तो अभी तो बहुत कुछ सीखने को है। वो तो सीखता है बंदा, लेकिन ये है कि जो मैं गुजर तो चुकी है। कहता अभी तो मैं प्राइमरी में हूँ जब्दा जी, प्राइमरी क्लास में हूँ, तो मैंने अभी क्या सीखा है? अभी तो बहुत कुछ सीखना होगा। जो सीखा है वो कुछ नहीं सीखा है। ये आप बिल्कुल सही कहते हैं। मेरी अम्मी भी कहती होती हैं कि बेटा इंसान हर उम्र में सीखता है, मरते दम तक सीखता है। अगर यही एक लफ्ज में मैं कहूँ, रेडी टू फाइट, लाइफ इज ए स्ट्रगल। आपने कहा कि खुदा ने ये नहीं प्रॉमिस किया कि आपकी लाइफ इजी होगी, लेकिन आप उसको सिंपल बना सकते हैं। राइट। तो सिंपल बनाने का जो गुर है, किसी के पास भी, जितने भी ये हमारे भाई बहन हैं यहाँ पर, उन सब के पास है अपना अपना गुर, अपना अपना तरीका लाइफ को सिंपल बनाने का। जरूरी नहीं कि जो मेरा तरीका है वो आपको भी अच्छा लगे, जो आपके पास भी लागू हो, कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन हर के पास अपना तरीका है। सो मैं यही सीखता हूँ, जो सीखा है, जो सीख रहा हूँ कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, बी रेडी टू फाइट, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं तो मदन जी, आप जो आप आगे जो यंगर सेल्फ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि अगर जीना है तो फिर लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है और खुश रहना है, एडजस्टमेंट लाइफ में करते रहना है। सही। लाइफ इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है लाइफ में, बस फिर यही एक लफ्ज है, जहाँ एक लेसन है कि आप एडजस्ट करना सीख लो। बिल्कुल कभी आपके हाथ में ताकत है, कभी किसी और के हाथ में ताकत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उस समय जो भी टाइम है आपके ऊपर, जहाँ आपके हालात हैं, अगर उस हालात में से निकलना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। जब मरना या जीना, हाँ तो जी। जीने के लिए जो भी कुछ करना है फिर तो करना ही है, जैसे कोई भी कुछ करना पड़े। कभी कभी गलत काम भी करना पड़ जाता है, लेकिन करना चाहिए नहीं, करना पड़ जाता है। वो गलत जो है दूसरे लोगों के नजरिए से होता है, जो करता है उसके नजरिए से कभी गलत नहीं होता। सही। अगर उसके नजरिए से गलत होगा तो वो करेगा ही नहीं। जहाँ उसको अगर इतनी समझ होगी कि ये गलत है तो वो नहीं करेगा। हाँ, जो उसने किया है वो दूसरे लोग कहेंगे हाँ जी ये गलत है, जहाँ सही है, उनकी अपनी सोच के मुताबिक। सही। ये जो हम राइट और रॉन्ग कहते हैं किसी को, आज ही मैं सुबह का प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें जब बात हो रही थी, मैं कहता था कि हु इज डिसाइडिंग कि ये राइट है या ये रॉन्ग है? हु इज डिसाइडिंग, राइट? अब आपने लॉ भी बना दिया, तो लॉ के दो लोगों ने या चार लोगों ने बना दिया कि ये जी राइट है या रॉन्ग है, उसी के ऊपर हमें सजा भी मिलती है अगर हम उसको ब्रेक करते हैं। लेकिन वो बनाया तो किसी और ने है ना, वो आपने नहीं बनाया ना, वो खुदा ने बनाया है। तो इसलिए मेरे को तो यही है कि रेडी टू बी टू एडजस्ट एंड ट्राई टू डू व्हाट यू थिंक इज राइट। ये नहीं कि जूरी वो सभी जगह सही हो। मैं जो खुद कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ, मेरी जो बात है सभी को अच्छी लगेगी, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ये तो है। यही है कि रेडी, वो कहते हैं ना कि अकड़ा हुआ दरख्त भी टूट जाता है, और कि नरम दरख्त झोंके में, अंधेरी में, नेरी में वो
क्योंकि वो झुक जाता है, बाद में अंधेरी निकल गई तो वो फिर खड़ा हो जाता है ऊपर से। तो इसी जिंदगी यह है कि तकलीफ आती है, आप उस टाइम थोड़ी देर के लिए झुक गए तो बाद में फिर आप खड़े हो जाएंगे। राइट। अगर आप पकड़ के खड़े रहेंगे तो आप टूटेंगे, जब टूट गए तो फिर टूट गए। हाँ जी, ये तो है, जिंदगी में लचक हो तो वो चल जाता है काम। कोई फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी, दो चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू मदन जी, थैंक यू जी। मोनी दीदी आप म्यूट पे हैं। मोहिनी जी अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ जी कर दिया। जी। पहले मैं सबकी बात सुन लूं, बिकॉज मैं फोन पे चली गई थी, कोई फोन आया था इम्पोर्टेंट। मैंने क्वेश्चन किया था कि जिंदगी के बेहतरीन और बदतरीन हालात से आपने क्या सीखा। Live the way it comes, the way it comes. Live like that instead of crying high, 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 high. It's not worth it. So this life is here for once. Try to make it. I am doing it. I'm struggling it every single day. आज अस्पताल जाना है, अब कल अस्पताल जाना है। अब उम्र जैसे बढ़ती है सारी चीजें होनी है। अब कल एक दांत भी टूट गया था, डेंटिस्ट के पास जाना है। So take it as it comes. With the life changes all other things. So it's not going to be easy. जैसे कि हमने अपनी जवानी गुजारी, वो जवानी वापस नहीं आएगी कभी। हम अपने हाथ में है कि हम खुश रहे, बातें एक दूसरे से करें। बैठे बैठे उज़मा को ऐसे ही फोन खड़का दिया, बोलते क्या मोनी आंटी क्या हुआ था। आई जस्ट टू से हेलो। सो इसी तरह बातें कर लेते हैं सहेलियों से, दिन गुजर जाता है। हाँ जी, I have my sister, big sister here with me, so she is also listening to you and she's enjoying. Thank you. And she's from Bombay, Baldev ji. Thank you जी, welcome here. जी मोनी दीदी, आप अब जो अगली जनरेशन है, हाँ जी, जनरेशन है, उसको आप क्या लेसन देना चाहेंगी, क्या मैसेज देंगी? मैसेज दही के ये जो बाहर की आजकल की जैसे मूवियां वो चल रही हैं, उनसे कोई शिक्षा मत लो। कोई पुरानी चीजें भी देख लो। माँ बाप अगर कुछ कहते हैं तो आपके भले के लिए ही कहते हैं, आपकी जिंदगी बनाने के लिए ही कहते हैं। वो आपके दुश्मन नहीं है, वो वेल विशर है। उन्होंने आपको जन्म दिया है तो दे वांट द बेस्ट ऑफ इट, कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए। वी स्ट्रगल फॉर दैट। अपना बेबी सिटर को ढूंढा, उनके खाने का बंदोबस्त किया, आप सुबह दौड़े वापस आए बच्चों को देखना। सो दे हैव टू लर्न के हाउ आवर पेरेंट्स स्ट्रगल्ड एंड केम अप टू दिस थिंग। तो और दूसरी चीज, अपना जो धर्म है, सब धर्मों को मानो, मगर अपने धर्म को भी समझो कि हाँ, अब माई चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप हियर। अब जैसे जैसे मैं करती हूँ वो नहीं कर सकते। दिवाली आई है, जैसे मैं पूजा करती हूँ सब भगवानों की, उनके घर में ऐसी नहीं होती है, बिकॉज दे आर ब्रॉट अप इन दिस कंट्री। यहाँ तब अब दिवाली शुरू हुई है, सब लोग इकट्ठे आ गए। नहीं तो कौन जानता सब दिवाली है। अब ये सब लोग दिवालियां मनाते हैं, हम लोगों को देख के ये सब उत्सव मनाते हैं। सो बच्चों को यही है कि जैसे माँ बाप आपको शिक्षा दे, सुनो उसको कि इट्स गुड फॉर यू, आपके भले के लिए ही है, आपकी जिंदगी बन जाएगी, उनको बहुत खुशी होगी। इससे ज्यादा खुशी और नहीं कुछ हो सकती जब मेरा बच्चा कामयाब होता है किसी भी चीज में, और फिर ग्रैंड चिल्ड्रन उसके आगे कुछ बन जाए तो वो और भी खुशी होती है, मेरे बच्चे का बच्चा भी कुछ बन गया। अपने संस्कार हम देने की कोशिश करते हैं और आगे समझें, और उनकी मर्जी, अब हमारी किस्मत और उनकी किस्मत। सही, वेरी गुड, वेरी हम गुड। तो किस्मत बना नहीं सकते, किस्मत बनाने वाला तो वो अल्लाह है, वो भगवान है,
जो भी उसको नाम दे दो, हाँ जी, गॉड दे दो, सभी उसको जपते हैं, सभी उसी का नाम जप, रोजरी सब जपते हैं, सबके हाथ में वो माला है। आप कोई और नाम लेके रोजरी करते हैं, जो क्रिश्चियन है वो और नाम से, जीसस के नाम से रोजरी करते हैं। हम राम 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 करके, नाम तो एक ही है, एक ही जिन्हें को सब जिन्हें याद कर रहे हैं, मांग रहे हैं, उससे मांगो, दुनिया से क्या मांगना है। बस वाह, मैं इसी तरह उसको देख के ही जिंदा रहती हूँ। बहुत अच्छे मानी जी, थैंक आपने यू। बहुत बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। और अब आगे आती है शांता जी की बारी। इनके बाद मैं क्या कहूँ, इन्होंने सभी बात कह दी है। बस जो भी कहा है वो मैं मानती हूँ, हर चीज में मानती हूँ। और उनकी जो किस्मत है, हमने जितना वैल्यूज देने हैं हम लोग ने बच्चों को दिए हैं, आगे उनकी किस्मत है। लेकिन मैं देखती हूँ अभी मेरी बेटी, मैं जितना करती थी उतना नहीं करती है, लेकिन वो अपने बच्चे पे जो वैल्यूज उसको बोलती है, जो मैंने उसको बचपन में सिखाए हैं, वो देख के भी खुशी होती है। कम से कम उसने वो याद रखा। जिंदगी में एडेप्टेशन इज बेस्ट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से। क्योंकि आप अगर अडेप्ट नहीं कर सको अपने सर्कमस्टांसेस में, तो कभी खुश नहीं रह सकोगे। या दुख के दिनों सुख के दिनों अगर अडेप्टेशन नहीं होगा तो आप हरदम दुखी रहोगे। यू विल बी, जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकोगे। जिंदगी आज जो है, यू हैव टू एंजॉय टुडे। कल जो हुआ भूल जाओ, आगे क्या होगा वो भूल जाओ। आज का दिन है, आज के दिन रहो, आओ, ऑल इज वेल प्रोग्राम में बैठो, यू हैव अ गुड टाइम, एंड दैट्स हाउ आई फील लाइफ इज। नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। और आप क्या आगे अपनी यंगर सेल्फ को आप मैसेज देना चाहेगी? Message: be truthful to yourself first before you try to teach others. और अपने आप पहले करो दूसरों को प्रीच करने के पहले, और देखो एंड गो इनटू देयर शूज एंड थिंक। कभी किसी ने कुछ तुमको दुख दिया है, देखो क्यों दिया है, गेट इनटू देयर शूज एंड सी हाउ दे फील, व्हाई आर दे सेइंग। मैं जब काम करती थी, वंस वी हैड अ वर्कशॉप, तो मेरी जो एडमिनिस्ट्रेटर थी, शी डिड द वर्कशॉप एंड सबको कहा जूते निकालो अपने अपने। तो हम सबने जूते निकाले, और उसके बाद कहा जाके अपने जूते नहीं पहनो, दूसरों के जूते पहन के चल के दिखाओ। तो वो समझाना चाहती थी। हम लोग नर्सिंग होम में काम करते थे, लॉन्ग टर्म केयर में। अभी तुम दूसरों के जूतों में पाँव डाल के चलोगे तो देखो कैसी तकलीफ होती है। तो वैसे ही तुमको पता चलना चाहिए रेसिडेंट्स है, हाउ दे आर फीलिंग एंड हाउ दे आर। मैं तो वही देना चाहूंगी बच्चों को, जो काम कर रहे हो, बी ट्रूथफुल एंड डू ऑनेस्टली एंड थिंक अबाउट अदर्स। खाली अपने पे ये नहीं करो, अगल बगल में जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचा करो। वाह, नाइस। Now Geeta ji wants to say something. यस यस, गीता जी आप बताएं। जिंदगी में हंसते हंसते डटे रहो, जिंदगी में हंसते हंसते डटे रहो, नहीं तो फटे रहो। जिंदगी में यदि एडजस्ट नहीं कर पाए तो आप फट जाओगे, आपका कोई किनारा नहीं होगा। आपको जिंदगी को स्ट्रांगली एडेप्ट करना पड़ेगा। आप जैसे बहुत है, आपको पता ही नहीं, आप अपना रोना रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, और दूसरों को हेल्प करो। हर मोमेंट में सोचो आप दूसरे की क्या कर सकते हो, दूसरों को कितना आप मदद कर सकते हो। क्योंकि हम इंसान हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हम कुछ है। जानवर भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आप देखोगे तो पता लगेगा, जानवर भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब प्राणी है, ईश्वर का दिया हुआ प्राण हमारे अंदर है। इसको हमें महसूस करना पड़ेगा। हम कितना खुशकिस्मत है कि हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। एक हेल्प मतलब ईश्वर का ही दान है, वो उसमें आपको अपने को खुशकिस्मत समझना चाहिए। ये नहीं कि मैं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, अरे भाई इसको मैं क्यों करूँ, क्यों उसको हेल्प करूँ, ये सब नहीं। आगे बढ़ो, दूसरों को दुख से निकालो। दुख से निकालने का एक ही रास्ता है कि
जिंदगी में डटे रहो. You should know what you are doing and you should move accordingly. नहीं, अपने जैसे आप जानते हो जो भाई ये हमारा परिस्थिति है, तो उसको देखो और उसमें डटे रहो. मेरी एक फ्रेंड है, अभी मैं ओटावा गई थी. She is separated from her husband, but she is not into divorce. She is staying in India. She has not seen her. उसने अपने बच्चों को नहीं देखा, पर मैं उसके भी उसके बच्चों को देखा है. उसको फोटो भेजा है ताकि उसको कुछ खुशी मिले. उसके हस्बैंड से बात किया, बच्चों से बात किया. ये एक स्टेप है. किसी के लिए कुछ करो. जिंदगी में ऐसा ही खाओ पियो और मरो नहीं, कुछ करो, कुछ करो. ये मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है. ये इसलिए क्लब की जरूरत नहीं है. आप अपने आप ही कर सकते हो, अकेला ही कर सकते हो. हर कोई कर सकता है. ये मन में यदि इच्छा हो जो मैं करूंगी तो होगा, और यदि सोचोगे नहीं करूंगी तो नहीं होगा. कई लोग कितने लोगों को हेल्प करते हैं, कई लोग कुछ भी नहीं करते, कई लोग कुछ भी नहीं करते हैं. आप जब जाओगे तब ऊपर वाला पूछेगा आपने क्या किया, आपका क्या अवदान है. आपका, मैंने इतना अच्छा दुनिया बनाया, इतना अच्छा आपको फूल दिया, फल दिया, खाए पिया चले आए, कुछ नहीं किया. आपको पता होना चाहिए जो आप प्राणी हो, प्राण का हेल्प करो, प्राण को बचाओ. सब प्राण, जो पेड़ पौधे, फूल फल, बच्चे, सबको जितना हो सके जिंदगी में डटे रहो. नहीं तो फटे रहो, फटे रहो. ये तो बात सही है ना. हमें सोचना चाहिए कभी अपने पे तरस ना खाओ, दूसरों पे तरस खाओ. तब आप सशक्त बनोगे, सशक्त बनोगे, आगे बढ़ोगे. दूसरों के लिए सोचो. ये अंदर से होना चाहिए. ये सोशल वर्क का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये इंसानियत का सब्जेक्ट है. हम औरतें हैं, हम सारी जिंदगी अपने बच्चों की दूसरे के घर में आके उसका बच्चे को अपना बच्चा कहते हैं. तो क्यों नहीं संसार में सभी बच्चों को अपना बच्चा कहे और सबको अपनी भाई बहन कहे. हम करते रहते हैं. अभी ये जो मुझे इतनी खुशी मिली, जो मेरी फ्रेंड उसके बच्चों के साथ जुड़ी है, फिर उसने पूछा उनका एड्रेस क्या है. She doesn't know. Being mother, she doesn't know. लेकिन कितना दुख लगता है जो माँ हो के भी उसके अपने बच्चे का कोई अता पता नहीं है. यहाँ पे उसने 37 साल से कह रही है, मैं 37 साल से उनसे जुड़ी नहीं हूँ. मैंने कहा एड्रेस दे, एड्रेस नहीं दिया. फिर मैंने फोन किया, अरे यार फोन तो दे. अपने बच्चे का फोन दिया. तो फिर मैं वहां पे गई और इतनी खुशी उनके मुंह में मैंने देखा जो कहने का नहीं. क्यों? हमारी जो कम्युनिकेशन है हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली हैज टू बी स्ट्रॉन्ग. इतना सशक्त होना चाहिए जो कोई इसमें छूट ना जाए. न हमारे बच्चे छूटे, न मेरे हस्बैंड छूटे. यदि हमारी कोई मनोमालिन्य होता है, मन से नहीं मिलता कोई, तो उसको हम छोड़ ना दे रास्ते पे. हमने कुछ समय उसके साथ बिताया, ये हमें याद रखना चाहिए. हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वो है हम फैमिली को बहुत सशक्त करते हैं. पर फैमिली क्या है, जो हम सोचते रहे उसको हस्बैंड पीटते तो भी वहां पर रहती है. क्यों रहती है? बच्चों के लिए रहती है. क्यों करती है? अपने लिए करती है. उसकी जो माता की दर्द है वो इतना ऊंचा है जो उसके साथ किसी का तुलना ही नहीं होता है. खुशियां बांटो, खुशियां बांटो. कोई दुखी है तो उसके आंसू पूछो, चुपचाप नहीं बैठो. मेरे यही विनती है, आप सब ये करिए तो इसमें देखेंगे आपको कितनी खुशी होती है. एक दूसरे से बातें करो. मैं मोहिनी जी को फोन करती हूँ, इतना सुंदर गाती है, नहीं आती तो मुझे खराब लगता है. आज मैं सो रही थी, मेरी बेटी ने कहा मम्मी वो लोग सोचते हैं मैं नहीं अलाउ कर रही हूँ. अरे यार मैं नहीं अलाउ कर रही, मैं इतना काम मतलब हमेशा ये सब ही करती हूँ. मैं कोई दुखी है तो उसके घर, अभी मैं किसी और के घर में हूँ जो गिर गई सीढ़ी से, मैं उसके पास हूँ. उनके पास उनको मैंने कभी देखा नहीं, पर मैं खाना बना रही हूँ, मैं उनको हेल्प कर रही हूँ, मजे मजे की बात कर रही हूँ ताकि उनकी मनोबल ठीक रहे. मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी एसेंशियल इन लाइफ. मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो कुछ नहीं. लोग क्यों विचार नहीं कर पाते, सिलेक्ट नहीं कर पाते. अरे मैं बेटा के पास जाऊं, अरे बहू ने तो वो कहा, वो तो करती रहेगी. आप बदलो, आप बदलो, उसमें बदलाव लाओ. होगा, ये जरूर हो सकता है यदि हम कोशिश करें
मुझे मेरी यही विनती है, आप पुराने में जकड़ न जाओ, नए रोशनी की तलाश में आओ। हम लोग रोशनी की हकदार है, ईश्वर की रोशनी के हकदार है। हमें आगे बढ़ना है, सबको लेके साथ बढ़ना है, तभी तो हम इंसान है। अच्छा इंसान और बुरे इंसान में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है, छोटा सा फर्क है। क्यों हम अब्दुल कलाम आजाद का मैं इतना मैं भक्त हूँ? क्यों भक्त हूँ? क्योंकि उनकी जो बातें सुनती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर सच लर्नड पर्सन, इतना अच्छा वो ज्ञान देते हैं। जब पढ़ती हूँ मुझे छोटा छोटा बात में अच्छा लगता है। हमें अच्छा सीखना चाहिए, अच्छा सीख बांटना चाहिए और खुशी बांटनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है खुशी। जिसको आत्म संतोष नहीं है, खुशी नहीं है, वो तो गया गुजरा, खाए पिए और चले गए। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ काम करना है जिंदगी में, हमें कुछ काम करके दिखाना है, लोगों के अंदर समेटना है, लोगों को समेटना है अपने। यही मेरी विनती है। थैंक यू सो मच। आपका इसमें मैं आ गई आज सोते सोते वो लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गई मैं। थैंक यू मोहिनी जी, आप आए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो आप आ गए। हाँ, कभी अपने गम में ना डूबो, दूसरों के गम में डूबो, अपने गम में ना डूबो। ये डिप्रेशन का सबसे पहला जो है कदम, वो है अपना गम को लेके डूबना। जो एल्डरली लोग हैं, लड़के, जो आदमी लोग हैं, वो रिटायरमेंट के बाद उनका डिप्रेशन होता है, मैंने देखा है। पर मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। कितने लोगों को फोन करती हूँ, उनको मैंने कभी देखा ही नहीं। एक लड़की है जो मुझे माँ की तरह समझती है, उसके साथ मैं डिस्कस करती हूँ, कोई छोटी बड़ी, वो लिखती है, शी इज राइटर, लिखती है, तो मैं उससे क्या लिखती हूँ, मैं उसके विचार लिखती हूँ। वो मेरे से बहुत छोटी है, मेरी मल्लिका की बराबर है। कभी मैंने उसको देखा नहीं, फिर भी मैं उसको प्यार करती हूँ। ये प्यार ही सबसे बड़ा बात है, और कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा साथ। एक छोटा सा टुकड़ा कपड़ा भी नहीं जाए। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अभी हमारे टावर में कई लोग बुन रहे हैं, मुझसे 8 साल बड़ी है मोहिनी दीदी, आपको बताऊं, एक आंख से नहीं दिखती, वो बुनती है। मैंने उनका स्वेटर लिया, बोला कितने का है, मैंने पूछा भी नहीं, बोला इतने का है, तो कर लो। और एक स्वेटर में आधी बुनती, उनका इसको भी बुन दो, मुझे बुनाई सिखाओ, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगी, स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगी। बोला आप मुझे स्पोकन इंग्लिश सिखाओ, मैं 8वीं पास हूँ। मतलब बहुत पास हूँ। मैंने एक जने को देखा जो तीसरी पास थी, जो इंग्लिश में इतनी बातें करती थी। ऐसे कोई बात नहीं, हिम्मत बड़ी बात है, और दलेर होना बहुत बड़ा। दलेर बनो, दलेर बनो, छोटे कन में ना गिनो, अपने को ना गिनो, दलेर बनो, और अपना दुख त्यागो, छोड़ दो। आपका दुख शायद 2 घर आगे पीछे देखोगे, वो आपसे भी ज्यादा दुखी है, उसको ढूंढो, उसको आप दिलासा दिलाओ। मेरा इतना ही कहना है, जिंदगी में हंस के जियो, हंस के जियो, रोके नहीं, रोके नहीं, डटे रहो, डटे रहो, फटे ना रहो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू गीता जी, आपने बहुत कुछ बताया हमें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं प्रभा जी से बोलूंगी कि वो कुछ बताएंगी कि आपने अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे हालात से कैसे मुकाबला किया, कैसे सरवाइव किया। आप जाओ प्लीज, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं आपको जो अपने बारे में बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब से माँ बाप के गोदी में अपनी होश संभाला, जो कुछ माँ बाप से सीखा वो यही था कि हिम्मत से चलो, साहस से चलो, चलते ही चलो। अपने भाई बहनों से संबंध बनाना सीखा, माँ बाप की डांट सहन करना सीखा, प्यार पाया, उनके साथ काम करा, उनका हेल्प करना सीखा। इससे फैमिली में रह के एक तो मैंने सहयोग सीखा, सहयोग करके किस तरह से चला जाता है, किस तरीके से बड़ों का आदर किया जाता है। हम छोटे ही थे तो हमारा तो कोई क्या कहना मानता, लेकिन जो उन लोगों ने प्यार दिया, जो हमको सहारा दिया, उसके हम लोग ऋणी हैं अभी भी। बहुत कुछ सीखा हमने और आगे ही बढ़ते चले गए।
धीरे 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 एजुकेशन होती चली गई, पढ़ते चले गए, आगे आगे बढ़ते रहे। फिर उसके स्कूल के बाद कॉलेज आ गए, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी आ गए, यूनिवर्सिटी के बाद आप ये जॉब में आ गए, कनाडा में आ गए। बस हमने ये वाली बात सीखी जो अपनी जिंदगी में सीखी कि हर पल जब से हमने होश संभाला, और जो ये सीढ़ियों का बारे में, जिस सीढ़ियों का हमने जिक्र किया है, उन सीढ़ियों में हर कदम पे हमें ऐसा लगा कि शायद मेरे जो आप लोग मेरी बात समझ पाएंगे कि पहले हम लोग, अभी तो नहीं होता ऐसे, पहले हम लोग जब जाया करते थे, हम पुराने लोग कहीं पे, तो हमारा बिस्तर बंद हुआ करता था एक, जिसमें हम एक तरफ तकिया रखते थे, चदरा रखते थे, एक पतला सा गद्दा रखते थे, कहीं पे भी जाते थे बिस्तर बंद लेकर जाते थे, शादी ब्याह में भी। आप लोगों को याद है, जानते हैं इस बात को? तो उसको फोल्ड करके रखा जाता था। फिर उसको जब उसको खोलते थे तकिया निकलता था, उसको खोलते थे रजाई निकलती थी, उसको खोलते थे चदरा निकलता था। तो जिंदगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बिस्तर बंद है, जिंदगी एक बिस्तर बंद है जो हर उम्र के साथ उसकी फोल्डिंग खुलती रहती है, और उसके अंदर प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। हर फोल्डिंग में प्रभु कुछ ना कुछ खिलौने देते हैं, कुछ ना कुछ हमें उपहार देते हैं, कुछ ना कुछ हमें अच्छा देते हैं, और अच्छा देते ही चले जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये बहुत अच्छी बात, मेरे अंदर ये अच्छी बात रही कि जो मेरे को मिलता गया उसका शुक्राना करते गई प्रभु को। जो छूटता गया उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, बिकॉज वो अब उसकी उम्र निकल गई थी, खिलौनों की, उन छोटे खिलौनों की उम्र निकल गई थी। तो कभी उसके बारे में प्रभु से ये नहीं कहा तुमने हमसे ये क्यों छीना, क्योंकि वो आगे भी तो कुछ दे रहे हैं। जब उनका ही अपना साम्राज्य है, दुनिया ही उनकी है, तो हम काहे को इतराज करें, और हमें क्या नहीं दिया। अब 32 दांत दिए हैं, एक दांत अगर टूट गया तो उसको क्या रोना, जो 31 दांत भी तो हैं। सो जो फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिविटी, ये प्रभु के आशीर्वाद से मिली भी है, माँ बाप की कृपा से मिली भी है। मेरे हिसाब से मेरे को भगवान मिले माँ बाप के रूप में, क्योंकि माँ बाप के अंदर मैंने भगवान देखा। और जो मेरे को प्रत्येक भगवान दिखाई देते हैं वो मैंने सूर्य देवता में देखे। सुबह सुबह उनके दर्शन करती हूँ, उनसे कुछ भी मांगती हूँ, वो सब मिल जाता है। माँ बाप से जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया। अब यह है कि साहस है, उत्साह है, और फिर उसके बाद एक हमारे साथ एक जिंदगी में रही एक सच्चाई। सच्चाई का मतलब यह है कि जो बोला सच बोला, जो झूठ बोला ही नहीं तो सोचना क्या, विचार क्या करना। अरे हमने वो झूठ बोला था, हम याद रखें उसको, उसके सामने फिर हम यही बोलेंगे, टंटा ही नहीं। सीधा जो बोला सच बोला, किसी को अच्छा नहीं भी लगा तो धीरे धीरे समझा दिया, बुरा मत मानो भाई, सच्चाई यही है, मैं क्या करूं। एक तो सच्चाई, और एक उसके बाद दूसरी बात होती है एक खुशी, दूसरे को खुशी देना और खुद खुश रहना। बहुत बहुत बड़ी विजडम है, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। हंसना, मुस्कुराना, कुत्ता बिल्ली तो हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते। अपनी भाषाएं जो जो वो बोलते हैं बोलते होंगे, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकते। कि मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। हम इंसान होके अगर मुस्कुराएंगे नहीं तो प्रभु कहेगा यार तेरे को हमने इंसान बना क्यों दिया, अब तेरे को भेजा है कुछ ना कुछ सामान लेके, तू बांटता, जो तेरे पास था तू बांटता, तूने तो बांटा भी नहीं, और जो हंसी खुशी थी उसको भी मुंह मुरझा के बैठ गया। क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारे सामने वाला भी खामखा ही हंस देता है। क्योंकि हम कभी देखे ना, कभी देखा है ना आपने जुदा कि आप जा रहे हो, पास में से आपकी कोई सहेली जा रही है, आप मुस्कुरा देते हैं तो वो भी मुस्कुरा ही देता है ना, भले आपको ना जानता हो, होता है ना ऐसा। सो गिवन एंड टेक, गिवन एंड टेक, ये हमारी जिंदगी का फिलॉसफी है। इसी के हिसाब से चलना चाहिए। जो ईश्वर का वरदान है, सबसे बड़ा वरदान खुशी के बाद, वो है प्रेम। प्रेम की कोई भाषा भी नहीं होती, बल्कि जानवर भी प्रेम समझता है, राक्षस भी प्रेम समझता है, देवता भी प्रेम समझते हैं, इंसान भी प्रेम समझता है, दुश्मन और मित्र भी प्रेम समझते हैं। प्रेम के आगे सभी कोई झुक जाता है, सभी कोई झुक जाता है। हमारे हिंदू संस्कृति में जो राधा कृष्ण का प्रेम बताया है वो तो एक प्रेमी थे दोनों, बाकी एक उसको भी अगर हटा दो तो प्रेम ऐसा एक
आशीर्वाद है प्रभु का कि जिसको भी हम प्रेम करेंगे, हमसे दुश्मनी भी रखता होगा तो वो भी झुक जाएगा। तो इट्स अ वेरी वाइज एटीट्यूड टू हैव। तो ये मैं इस बात को मानती हूँ। बाकी ये है कि जैसे दलाई लामा का अपने वर्ड्स ऑफ विजडम है, दलाई लामा का अगर अलग उसका विजडम है कि उनको होलीनेस के ऊपर अपना बिलीव था, वो होलीनेस के ऊपर ही अपनी सब कुछ बातें करते थे। फिर उसके बाद आपका ये फ्लोरा है, उनका उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी है, वो भी लव के ऊपर लिखी है, होप के ऊपर लिखी है। तो अलग अलग तरीके के बड़े बड़े लोग हो गए हैं। जैसे सनी थॉमस है, उसने इंडिगो के ऊपर बुक्स लिखी है, बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, बहुत सारी किताबें सब लोग लिखते रहते हैं। अलग अलग तरीके के जो भी फिलोसफर होते हैं, उनका मेन मोटिव तो यही होता है ना कि किसी भी तरीके से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग लोग बागों को अंडरस्टैंडिंग समझ में आए, लोग बागों के अंदर क्लियर माइंड हो जाए, वो हर बात को अंडरस्टैंड कर सके, उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड आ जाए, जजमेंट आ जाए, बैलेंस आ जाए, ब्रेनी हो जाए। इसलिए वो अलग अलग तरीके की बातें लिखा करते थे। तो अगर हम लोगों ने कुछ पाया है स्कूल में जाके, कॉलेजों में पाके, जिंदगी के फलिस्फा क्या बोलते हैं, जिंदगी का फलिस्फा क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो? फलसफा जिंदगी के फलसफा में जो भी हमने पाया है उसको देना आना चाहिए। अब देना आना चाहिए, उसके लिए हमारे को विजडम होना चाहिए। विजडम होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, ये मैंने उनका नोट करा है। B.W. ब्राउनिंग ने बहुत अच्छी बात लिखी है, इफ यू डोंट लाइक समथिंग, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, देन चेंज इट, उसको बदल दीजिए। इफ यू कांट चेंज इट, अगर आप उसको नहीं बदल सकते, चेंज योर एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड बदल दीजिए। तो हाँ, तो ये है रास्ता है, रास्ते से हम चल रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, गाते बजाते जा रहे हैं, मस्ती से जा रहे हैं। रास्ता रुक गया है अगर तो बना लो, नहीं बनता तो रास्ता बदल लो। अब वहीं पे पिछले रहने से क्या फायदा होएगा, है ना? एक आदमी पैदा हो गया, उसका जो जीने का एक तरीका होता है, जो हम यहाँ पे कनाडा में भी हम जैसे जाते थे कॉलेज में पढ़ने के लिए, वो हम लोगों को ये बताते थे कि आपका गोल क्या है। सबसे पूछते थे हमारा गोल क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं, मेरा लाइफ का गोल क्या है? अर्निंग एंड लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। अर्निंग एंड लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। सो कहीं पे भी कोई भी ऐसा दरबार ही नहीं आता, कोई ऐसी मुकाम ही नहीं आता जहाँ पे हमें रुकना पड़ जाए, चलना ही पड़ेगा। चलेंगे नहीं तो मंजिल कहाँ से पाएंगे? सही। और मंजिल अगर हम चल रहे हैं और हमें मंजिल का अनुमान नहीं है तो क्या हम बेवकूफ हैं? अगर हमें जाना है कहीं पे, मेरे को यहाँ के कंट्रीज के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, इंडिया के बारे में मालूम है, तो मैं उसी के बारे में बताऊंगी। हम मेरठ में रहते हैं, दिल्ली जाना है तो हमें दिल्ली वाली बस में बैठना पड़ेगा ना। अगर हम दिल्ली वाली बस में बैठ गए, फिर हम शांति से बैठे रहेंगे 2-3 घंटे। हद से 2.5 घंटे का रास्ता 3 घंटे में या 3.5 या 4 घंटे में पार हो जाएगा, पर पार हो तो जाएगा ना। अगर दिल्ली जाना है, पहुंच गए आगरा वाली बस में, तो 10 दिन में भी नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो वन शुड हैव टू क्लियर देयर विजन। तो विजडम का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि हमारा एक गोल निश्चित होना चाहिए लाइफ का। अगर हमको मालूम है हमें कहाँ जाना है, सो देर और सवेर हम लोग अपनी मंजिल को पूरा कर जाएंगे, जैसे भी करके चले जाएंगे हम लोग। तो ये बात है कि इन बातों के ऊपर मैं वार्तालाप भी करती हूँ, सब बातें भी करती हूँ। और इसके ऊपर मेरा जो स्कूल चलता है भारत में, इंडिया में, यहाँ पर मैं अक्सर बच्चों को ये गाना सिखाती हूँ, सुनाती हूँ, उनके साथ भी गाती हूँ। बल्कि यहाँ पे कनाडा में भी मैंने ये गाना समर्पित किया था। कनाडा में मैंने भारत की जगह कनाडा लगा दिया था इसी गाने को। तो अगर आप इजाजत दे तो वो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ, जो मैं आज के बच्चों को देना चाहूंगी। मैं बोलूं? हेलो, बोलो जी बोलो। भारत
भारत कनाडा की जगह भारत बोल लूंगी, क्योंकि कनाडा का मेरे को अभ्यास करके बोलना पड़ता है। भारत माँ के राज दुलारो, नन्हे मुन्ने आंखों के तारो, कनाडा के राज दुलारो, नन्हे मुन्ने आंखों के तारो, जैसे मैंने तुमको संवारा, वैसे ही तुम देश संवारो, कनाडा के राज दुलारो, नन्हे मुन्ने आंखों के तारो। जी प्रभा जी, आप हम्म, प्रभा जी, हाँ जी। आपसे कहना चाह रही थी कि ये हम जरा पोइट्री बाद में सुन लेंगे। मैंने अभी बाकी जो है उनसे भी मैंने थोड़ा सा पूछना है, उनके एक्सपीरियंस पूछना है। तो ये हम देख लेते हैं, एंड में अगर हमें टाइम मिल गया तो हम आपसे जरूर पूरी पोइम सुन लेंगे। हाँ हाँ, ये पोयम एक्चुअली क्या है, आप पूछना चाहते थे ना कि हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं, मैं वही बता रही थी उसमें। हाँ, अच्छा तो ये हम आपको थोड़ा सा टाइम आप मुझे देंगी? श्योर श्योर श्योर। थैंक यू वेरी मच हम्म। जी। नेक्स्ट मैं चाहूंगी कि ये जो हरीश जी हैं, आई आई थिंक वो कैम ऑफ है उनका, तो मैं उनको कहूंगी कमलजीत जी को, नहीं आगे हाँ जी। जी हरीश जी, आप हमें बताएं आपने अपनी जिंदगी में अच्छे बुरे हालात में कैसे मुकाबला किया? मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो ये फील करता हूँ कि वी शुड ट्राई टू स्टेबल इन every circumstances, in happiness and sorrow, because everything is changeable. So as per Gita chapter 2, उसमें एक आता है कि दुख सुख समदेवा, एक जैसा बिल्कुल रहना चाहिए, दुख हो सुख हो। उसमें उर्दू में भी उसका ट्रांसलेट किया कि ये गर्मी, ये सर्दी, ये दुख सुख तमाम, एहसासे आशिया से हो लाख कलाम, ता कैफियत आनी जानी है ये, सहेजा खुशी से के फानी है ये, क्योंकि ये सब मिटने वाले हैं, इनको हमें खुशी से रहना करना चाहिए। So actually we should proud ourselves as we got the human body. There are so many lives, plants, animals. So and we should help of depressed by any type of service like donation. So I want to say about sedentary life, loneliness, yeah, lifestyle. So this lead to depression, dementia. Anyone who maintains a sedentary life, I have read in one book that's from Joyce Mayer. These are the words of this book, Joyce Mayer. So anyone who maintains a sedentary lifestyle is in greater danger of depression, anxiety, and coronary heart disease. So we should try to keep in touch with everyone. So uske naturally, so about old age, what she wrote in the book, I'm not getting old, I am getting better. I believe that age is a number, but getting old is a mindset. So a healthy mindset towards aging allows us to be happy in any stage of life. तो मैं तो ब्रीफ सा यही है मेरे पास, क्योंकि मेरा थोड़ी हॉबी है कि मैं ये पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा आप भी लोनलीनेस में सीडेंटरी लाइफ में रहता हूँ, बैक यार्ड पे चला जाता हूँ अकेला ही, लेकिन फिर भी ये बुक्स वगैरह पढ़ के और सारा टाइम में, लेकिन ये पढ़ता रहता हूँ, बिल्कुल कोई ना कोई बुक्स पड़ी रहती मेरे पास, तो उसको। तो आप न्यू जनरेशन को क्या पैगाम देंगे अपना? है न्यू जनरेशन को आप क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे कि क्या होना चाहिए उनको? दे शुड वर्क हार्ड, या ताकि कोई दे शुड ट्राई टू बिजी, या लाइक पेरेंट्स के साथ, एल्डर्स के साथ, जो भी यही है जनरेशन। तो बाकी तो अपने आप ही व्हाट दे आर डूइंग, या दे आर स्टडिंग, दे आर बिजी ऑन कंप्यूटर्स, या लेकिन उसके बाद भी दे शुड डिवोट देयर टाइम टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, और
बिल्कुल, और जो भी रिलीजियस है उसके बारे में उनको सुनना चाहिए जो भी है, बट आई थिंक दे आर नॉट सो इंटरेस्टेड, या दैट्स दिस इज द ओनली रीजन, या चलो गुड, थैंक यू वेरी ओके। मच। अब मैं आगे कहूंगी कि उनसे रिंतु जी से, वो है यहाँ पे तशरीफ रखती है। पढ़ रहे लगते हैं किताब क्योंकि खोल के तब से पढ़ रहे हैं, सारी किताब उन्होंने आज ही पढ़नी है। मोहिनी दीदी क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं मजाक जुब्दा नहीं, बड़ी सुंदर लग रही है ना, किताब के सामने बैठी है पढ़ रही है। रिंटू ठीक नहीं है, उसकी जुब्दा हेल्थ। मैं नेक्स्ट करांगी मुझे नेक्स्ट। आवाज से हाँ पता लग गया, हाँ, आवाज और से। ठीक नहीं हैगी। हाँ हाँ सारी रिंटू जी सारी। गेट हाय वेल हाय सून मोहिनी दीदी रिंटू। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? गॉड लव ब्लेस यू। यू एंड गेट वेल सून रिंतु हाँ। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सुरजीत जी आप भी तो कुछ बताएं मुझे। मैं तो बस शायर की जुबान में ये कहना चाहती हूँ कि खुद को इतना भी ना बचाया करो, हाँ बारिश आए तो भीग जाया करो। वाह वाह, हाँ, बहुत ही उम्दा, कमाल है, बहुत अच्छा है। खुद को इतना भी ना बचाया करो, बारिश आए तो भीग जाया करो, कि जब भी खुशियां आए, खुश दुख तो होता ही नहीं, वो तो मानने वाली बात है कि खुश रहो और उस खुशी में भीगे रहो। और बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी, फिर शायरी में ही कहूंगी कि एक शजर मोहब्बत का ऐसा भी लगाया जाए, हमसाए के आंगन में जिसकी छाया जाए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक बहुत अच्छा, बोला मैंने? बहुत बिल्कुल बढ़िया जी, बहुत बिल्कुल अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, एक्सीलेंट। हाँ। वेल डन। बस यही है कि बच्चों को यही सिखाना है कि मोहब्बत, प्यार, वो एक्चुअली सिखाना कुछ नहीं होता, दिखाना होता है। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्शन, कि जो बिल्कुल हम करते हैं हमारे बच्चे वही हमसे सीखते हैं। अगर हम बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं देते बचपन से, तो नेचुरली बात है कि वो हमारे से दूर चले जाते हैं। सो उनको यही सिखाना है कि आस पड़ोस में हर एक के को मोहब्बत से वो मोहब्बत दें, जो मोहब्बत बांटे जितनी भी हो सके, और हम भी बच्चों को मोहब्बत बांटे। हम बांटेंगे तो बच्चे भी आगे मोहब्बत बांटेंगे। बस बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरजीत जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब यहाँ पे मीता जी भी हैं। हेलो एवरीवन, बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा था। मैं एक्चुअली कैमरा आज नहीं ऑन कर पा रही हूँ, तो मैंने इसलिए सोचा कि आज सुनते जाते हैं, मजा बड़ा आ रहा है। बहुत जबरदस्त जुब्दा। हाँ नहीं सुनते नहीं और जाना, कुछ बताना भी है। कैमरा कर रहे, नजर ना लग जाए। हाँ, ताकि नजर ना लग जाए। मोहिनी दीदी तुसी इन्ने क्यूट हो ना, मैं दस नहीं सकती। तो एक ना मैंने बहुत छोटी सी नज्म लिखी थी। जी तो इरशाद। आपके सवाल दो हैं जो मुझे समझ में आ रही है कि, और दोनों सवालों का जवाब उन छोटी छोटी नज्मों से मैं दूंगी। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ मैं। कोई बहुत, अब सुरजीत जी के बाद मैं बोल रही हूँ, पर कोशिश करूंगी। अरे ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है। नहीं जो सच्चाई है तो सच्चाई है। खैर एनीवेज, तो कैसे हमने अपनी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक की अपनी जिंदगी की जद्दोजहद है, अपने अपने संघर्षों का एक शेयर होता है जो सबको मिलता है, और जिसे हम अपने तरीके से हैंडल करते हैं। जिंदगी हमें सिखाती जाती है और हम उसको हैंडल करते जाते हैं। तो कई बार गलतियां भी करते हैं, उनसे सबक भी लेते हैं। तो मकसद ये है कि हम एक अच्छे इंसान होकर, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर हमें ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु हमें कोई प्रॉब्लम्स में अगर देते हैं, तो हमें शायद वो पॉलिश करना चाहते हैं। दे वांट अस टू लर्न एंड बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स।
तो छोटी सी नज्म है कि जितने खार भरे मेरे दामन में, जितने खार भरे मेरे दामन में, उतना ही मैंने मुझे मजबूत किया। जिनको समझ अपना थामा था हाथ, धोखों ने उनके सबक ये दिया। मैं सीख गई थी, भांप गई थी, कौन है अपना कौन पराया, जान गई थी। फिर भी तन से मन से धन से हर दिन हर लम्हा औरों के लिए जिया। इंसान हूं खिलौना नहीं ना, समझती थी, फिर भी अदब और मोहब्बत से काम लिया। मेरी तकदीर को अपनी जागीर समझते थे लोग, इस जिल्लत का हर घूंट मैंने ताकत बनाकर पिया। मैं रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, सब वाह हैरान थे, सब बेचैन थे। मदद कैसे करें, बेचारी कैसे कहें, मौका भी ढूंढते थे। पर तुम क्या समझोगे, नवाजोगे मीता को, कि अपनी बुलंदी का परचम मैंने खुद ही फहरा लिया। अपनी बुलंदी का परचम मैंने खुद ही फहरा लिया। बहुत ही अच्छा है, वाह जी वाह, तो बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। दूसरे को फिर अंदर से दूसरे को निकालनी बैठा पड़ती है ताकत। कहने का जी, मौका नहीं दिया। बहुत बढ़िया। अपने अंदर से, बिल्कुल सुरजीत जी, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आप अपने अंदर ही ढूंढते हैं सब कुछ जो मिलता है। और जहां तक देखिए आजकल के जो हमारी जनरेशन है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम इनको सिखा नहीं सकते कुछ, हम बहुत कुछ सिखाते हैं। जो हमने सिखाया है उसकी बुनियाद पर ही आज टिका है और आने वाला कल बनेगा। ये जो हम सिखाते हैं या बड़े सिखाते हैं या कोई भी बड़े होते हैं वो सिखा रहे होते हैं, तो उसी से वही बुनियाद बनती है, उससे आज बनता है और आने वाले कल की तदबीर होती है और एक अच्छी सी तस्वीर बनती है। वाह, तो फिर भी अगर हम उसको कुछ चंद लफ्जों में अगर हम उसको कहने की कोशिश करें, तो मैंने एक बहुत छोटी सी और भी छोटी सी नज्म लिखी थी कि जिंदगी तो है ही आईने जैसी, जिंदगी तो है ही आईने जैसी, हम मुस्कुराएंगे तो वो भी मुस्कुराएगी। क्या आपने मुझे झूठा कहा? अरे मेरे होंठों की हंसी को देखो, मेरी खुशी को नजरअंदाज मत करो, ना ढूंढो इन आंखों में आंसुओं को, मेरे रब ने मुझे सब भूलना और माफ करना सिखाया है। तो इस सबक के साथ कि हम माफ करते रहें, भूलते रहें और शुक्राना करते रहें, जितना हम शुक्राना करते रहेंगे उतना हमें मिलता जाएगा, और शुक्राना करके हम चलते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ कि जहां तक अपनी आगे वाली जनरेशन का सवाल है, कि अगर हम सोचें कि वो हमारी बात नहीं मानते या सुनते नहीं है, जैसे मैं अभी सुन रही हूँ लोगों की बातें, तो ऐसे होता है कि हमें उस चीज से डरना चाहिए कि वो हमें देखते हैं हर कदम पे, हर लम्हा, हर तरीके से वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमें वॉच करते हैं। और हमें उस चीज की हमेशा दिमाग में अपने अवेयरनेस रखनी चाहिए कि वो हमें वॉच करके हमसे सीख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे लेक्चर से वो नहीं सीखते हैं, हमें वॉच करते रहते हैं निरंतर। तो जैसे जैसे उनको दिखता जाता है वो अपने अंदर उन चीजों को लेते रहते हैं, वही इम्बाइब करते हैं और वही उनकी पर्सनैलिटी बनती है। तो मुझे ये लगता है कि हम एक खुद, जैसे सुजीत जी ने कहा, एग्जाम्पल बनने की कोशिश करें। कोई आइडियल बनने की बात नहीं है ये नहीं कि हमने आइडियल बन जाना है, कोई आइडियल तो कोई होता भी नहीं है, नो वन इज परफेक्ट, राइट। बट एक एग्जाम्पल सेट करते रहे अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से, अपने जो हम लोगों से बातचीत करते हैं अपने लहजे से, और अपने जो बोलने चालने की जो हमारी स्पीच है उससे। बाकी तो सब चलता है जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे मीता जी, आपने बहुत अच्छा बताया है हमें। थैंक यू वेरी जी मच। नक्श की सूरत में बताया है।
तो थैंक यू अब हम आगे चलते हैं और अब जी। हम नीलम जी हैं यहाँ पे। आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। इतने अच्छे स्पीकर बैठे हैं मैं कोई इतना अच्छा तो नहीं बोलती, लेकिन ये है कि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहें, दूसरों को खुशियां दें और अच्छे तरीके से अच्छा उनका ख्याल रखें, दूसरों का टेक केयर करें, किसी की हेल्प की जरूरत है तो वो करें। तो यही मेरा जिंदगी का असूल है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि बहुत लोगों की हेल्प करूं। और मेरे नेबर में एक बूढ़ी खातून थी, वो अक्सर ही मेरा उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ तो मैं उनके जाके ख्याल करती थी, उनके कपड़े सी कर देती थी, जाके उनको उनकी अलमारी ठीक करती थी और इसी में उनको बहुत खुशी होती थी। और अक्सर वो फोन भी मुझे कर लेती थी कि कहती थी मुझे कोई भी मेरा यहाँ पर नहीं है तो तुम मेरी दोस्त मुझे मिल गई हो जो मुझसे बात करती हो। सही। और मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी कि चले मेरी वजह से कोई खुश हो रहा है और मैंने किसी की खिदमत की। बस यही कहना चाहूंगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन आप अपनी नई जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि डू पॉजिटिव रहें, आप दूसरों को खुशियां बांटें और अच्छे तरीके से रहें सबके साथ। थैंक यू वेरी मच नीलम जी, बहुत शुक्रिया। तो अब आप आगे चलते हैं। कुलदीप नजर आ रही हैं मुझे, तो आप हमें बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ के अच्छे और बुरे दिन कैसे सरवाइव किए और क्या नतीजा निकाला, क्या सीखा। ओके, पहले मेरी आवाज आ रही है? पहले मुझे ये बताएं। हाँ जी, आ रही है। ओके, तो अपनी जिंदगी का नतीजा आप मेरे से पूछ रही हैं। तो मैंने तो बहुत स्ट्रगल की है जिंदगी में, लेकिन अब जिस मुकाम पे हूँ तो मुझे खुशी है अपने आप से कि मैं ये सब कुछ कर पाई। जिंदगी को अब मैंने दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है कि खुद भी खुश रहें, सबको खुश रखें, जहाँ तक हो सके माफ़ कर सकें, बल्कि पूरा ही माफ़ कर सकें। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ सब लोगों ने मतलब मिसअंडरस्टैंड किया या ये किया या वो किया, व्हाटएवर ना, वो हमारी परसेप्शन हो सकती है। हो सकता है जो जिसने जिस टाइम पे जो हमें कहा, हमको उस टाइम बुरा लगा, हमने अपने तरीके से वैसे सोचा, लेकिन उसका सोचने का नज़रिया फ़र्क हो सकता है। तो एक दूसरे के नज़रिए को समझना और फिर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चलते रहना मैच्योरिटी से, क्योंकि मैच्योर हो के ही चलने में भलाई है हम सबकी। और जैसे मैं सुन रही थी सुरजीत जी को, इतना अच्छा वो बोले, फिर मैं सुन रही थी मीता जी को, वो भी इतना अच्छा बोली हैं। तो बाकी भी सारे वक्ता बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं, कविताएं भी बोले हैं। मैं आज वैसे कविता तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन यही बोलूँगी कि जितना हम मुस्कुरा के चलेंगे, खुश रह के चलेंगे, वही हमारा आईना है, वही लोग देखते हैं और वही लोग परसीव करते हैं, हमारा बिहेवियर देखा जाता है। जिंदगी में स्ट्रगल सबने करी है, कोई भी एक इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने स्ट्रगल नहीं करी, है ना? ठीक बोल रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ ना। स्ट्रगल सबकी स्ट्रगल है। हमको खुश रहना है, हमको दुआएं देनी है, प्रेयर में भी जाना है और कुदरत में रहना है। मुझे तो कुदरत में रहना बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, योगा वगैरह करें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं, ताज़ा फ्रेश फ्रूट्स, ये सब गाइड करें बच्चों को उसी तरीके से। जो जनरेशन, जो बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हमारा परिवार जुड़ के रहता है। अगर हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा सिखाएंगे, अच्छा खुद करेंगे, तभी तो सब लोग जुड़ के रहेंगे ना। एक लड़ी को पिरोने में बहुत जिंदगी लग जाती है। तो मेरी तो यही सबसे ब्लेसिंग्स हैं
और दुआएं हैं। और मैं सोचती हूँ जितना वक्त बचा है, 10 साल 20 साल, ये तो हमको कुछ नहीं पता, लेकिन हम अपना कर्म अच्छा करके जाएं, हम अच्छा करके जाएं और एक्सपेक्ट ना करें कुछ भी, बस। माशाल्लाह, बहुत जो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, है ना? दैट्स गुड। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा, यू फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत अच्छा लगा आपने अपना इजहार राय किया। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। फरा जी हैं? कमला भी छुप छुप के आ रही है, जा रही है। कमला बहन आप भी बोल दो, थोड़ा कुछ सुने आपकी बात। हाँ जी, आ गई, देखा? आ गई आ गई जी कमला जी। हाँ जी, कुछ जी कह रही कमला थी? जी, नहीं कमला जी, आप कुछ बताएंगी कि आपने अपनी जिंदगी में क्या सीखा और कैसे सरवाइव किया? आप अनम्यूट कीजिएगा। दीपक दिखाने वाली बात है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली है, लेकिन लाइफ किसी की भी बिना स्ट्रगल के नहीं होती, और मेरे को भी ऐसा ही अनुभव जो है वो मिला है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल में से मुझे फ्रॉम many years I have been in struggle, but I faced it, and one has to face it. हर इंसान को अगर वो घबरा जाए, अगर वो परमात्मा की दी हुई जो भी है आपको मुश्किल, अगर उससे घबरा जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, और वो अगर तकलीफ देता है तो सहने की शक्ति भी वो ही देता है। तो उसी स्ट्रगल से मैं भी इस तरह से बहुत टाइम जैसे भी बताया, और यही कहना चाहूंगी कि सहनशीलता, और जैसे हालात आए उस हालात में एडजस्ट करना, और घबराना नहीं। होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ तो हर एक की लाइफ में होता है, कहीं ज्यादा भी हो जाता है, कहीं कम भी हो जाता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है, और अब तक भी ऐसे ही स्ट्रांगली मेरे को करना पड़ता है। वहां जाती हूँ, यहाँ आती हूँ, वहां भी स्ट्रगल है, जहाँ भी स्ट्रगल है। तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, और इसी तरह से अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, और बच्चों को भी वैसा ही है कि जैसे होना चाहिए, कि कम से कम अपनी लाइफ में जैसे भी टाइम आए उसको उसी तरह से उनको फेस करना और आगे बढ़ना चाहिए। तो इंसान को ज्यादा दूसरे पे डिपेंड करने की बजाय खुद किसी की मदद करनी चाहिए। ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी चाहिए कि मेरे लिए कोई करे, लेकिन मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ करके करना चाहिए, ताकि हम भी ये ऋण है, दूसरे लोगों का भी ऋण होता है हम पर, हम उतार सकें। तो इस तरह से मैंने जो बातें सुनी है तो वो तो बहुत ज्यादा है, मैं तो बहुत कम 2 लाइनें सिर्फ कहना चाहूंगी। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, प्रभु नाम जपा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। तो ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो वहां पर दुख की बात होती है। जब हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं, इसने ये नहीं किया, बच्चों ने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो उस समय हमें ज्यादा तकलीफ होती है। अगर हम सोचे कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए, क्योंकि हम तो अपनी यंग एज में जो कुछ कर सकते थे किया। अब इनको जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनको भी हमको मदद देने की कैसे जरूरत है, और इनको अपने पैरों पे कैसे खड़े करना है, और उनको सही रास्ता दिखाना है जहां जहां भी। क्योंकि गाइडेंस तो अनुभव से ही होती है, एक्सपीरियंस से ही गाइडेंस होती है। तो इस तरह से मैं भी चाहूंगी कि संसार में, समाज में भी, अपने परिवार में भी, और अपने देश के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जो जीवन का लक्ष्य है, जिसलिए हमें जीवन मिला है, उस लक्ष्य को हम पूरा कर सके। वाह, बहुत
बहुत शुक्रिया कमला जी। थैंक यू अब सर। यहाँ पे हैं सर बसंत शौरी साहब, वो कहाँ पे हैं? हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई देती है जी? हाँ जी, हाँ जी, दिए आवाज। हाँ मुझे जी, बताया था उर्मिमा जी ने कि अगर आप अपनी शक्ल दिखाएंगे तो आवाज गायब हो जाएगी। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ जी, मनुष्य का आत्मा सत्य के जाननेहारा है। व्यक्ति ये जानता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, लेकिन वो अपने लोभ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने हठ के कारण सच्चाई को छोड़ देता है और झूठ को पकड़ लेता है। अगर व्यक्ति सच की राह पे चले, सच पे चले, तो अंत तो गत्वा इन द एंड जीत उसकी होगी। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। सर्कमस्टांसेस नहीं, हमारे डिसीजन ऐसे थे। हमने ठीक समय पर ठीक डिसीजन नहीं लिए, इसी कारण स्ट्रगल तो आती है, लेकिन वो स्ट्रगल फिर लंबी चलती है। अगर हम डिसीजन ठीक ले लें तो स्ट्रगल जो है उसमें हम बाहर आ जाते हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि हम सच की राह पे चलते रहें और अपने जो फैसले हैं उनको अपनी बुद्धि से ठीक करते रहें, तो हम स्ट्रगल से बाहर आ सकते हैं और हमें समय भी मिल जाता है दूसरों की सहायता करने का। लेकिन ये तभी होगा जब हम सच की राह को पकड़े रखेंगे। धन्यवाद। और थैंक यू शौरी साहब, आपने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन आप अगली जनरेशन को, न्यू जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि वो जो जिसे हम कहते हैं ग्रीड, लोग कहते हैं, उसके पीछे ना पड़े। सही। जो सच्चाई है ना, हाँ जी, वो सोने के ढक्कन से ढकी हुई है। जो सोने को ढक्कन को उठाएगा, जो उस चमक से निकलेगा, चमक उसको अटैक नहीं करेगी, वो अपने जीवन को अच्छी तरह बसर कर लेगा, गुजर कर लेगा। लेकिन जो उस चमक के पीछे लग के उलझ जाएगा, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इसलिए हम लोभ से बचें, जो हमारी ग्रीड है उससे हम दूर रहें और सरलता के, सुगमता के रास्ते को अपनाएं। जैसे आप हैं वैसे ही आप दिखाई दे, अपने ऊपर कोई मुखौटा ना लगाएं। सही। बहुत शुक्रिया शौरी सर आपका, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे कहकशां है। कहकशां, आप सुन रही हैं? आई थिंक सो के वो नहीं है। मैंने फराज जी को बोला था, फराज जी कहाँ है? मैसेज तो वो कर देती हैं, लेकिन आवाज नहीं सुना रही वो। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पे हो, बात ना कर सके। सही। तो चले हम वो क्या कहते हैं, हरजीत जो है, वो तो यंगस्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी जितनी जिंदगी गुजारी है वो भी कुछ बताएंगी हमें। हो सकता है हरजीत अवे हो, क्योंकि वो फेसबुक पे भी देख रही थी। अच्छा, तो उस्मा जी आप बताओ कुछ। जी मैं बिल्कुल बताती हूँ। रेवा भी है, अगर रेवा से पूछ लें पहले। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, रेवा जी बताएंगी आप? नमस्कार एवरीबॉडी। नमस्कार।
मेरे दिमाग में तो एक ही बात आ रही है जो मैंने जिंदगी से सीखा है कि दिस टू शैल पास। सुख दुख कोई भी कुछ भी रहता नहीं है, वो बीत ही जाता है। सो जब सही। सुख दुख आए तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे ये सीख लेना चाहिए कि जिंदगी में बहुत 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 बड़ी ऐसे सिचुएशंस आई जिसमें ऐसा लग रहा था कि अब तो पार नहीं होएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पर सब कुछ ठीक हो गया आफ्टर सम टाइम। और बहुत से ऐसे सुख आए जिनको मैंने चाहा कि वो परमानेंट रहे, वो रहे नहीं, वो चले गए। सो लाइफ इज वेरी टेम्परेरी, लाइफ इज नॉट परमानेंट एंड देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट लाइफ। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हमें जो बहुत सुखी नजर आ रहे होते हैं, अगर उनसे भी बात करें, नानक दुखिया ये संसार, नानक जी ने कहा था कि ये संसार सारा ही दुख का कारण ही संसार है। ये जो ईस्टर्न फिलॉसफी है ये बहुत बार बार ये बात कहती है कि हमारी दुख का कारण ही हमारा जीवन है। और अगर हम और हम सब ही वेदांत में एक लाइन आती है कि हम सब क्या चाह रहे हैं, अत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति की। हमारा जो दुख है उससे हम निवृत्ति पा लें, उससे हम दूर चले जाएं, मतलब वो खत्म हो जाए दुख हमारा, और हमें परम आनंद की प्राप्ति हो कि हम हमेशा ही आनंद की स्थिति में रहें। पर इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ये भी कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसे पाया है, बहुत सारे दरवेशों ने इसे पाया है, गुरु नानक देव जी ने पा लिया, भक्त कबीर ने पा लिया। बाकी मैं और इतना ज्यादा लोगों के बारे में नहीं जानती हूँ। सो इट इज नॉट अ इम्पॉसिबल गोल, पर उसके लिए मेहनत हमें करनी पड़ेगी और मेहनत हमें अपने आप पर ही करनी है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम ही इतना मुझे जबरदस्त लगा कि दिस इज डोंट स्वेट स्मॉल स्टफ, इट इज ऑल स्मॉल स्टफ। हम बहुत छोटी छोटी बातों में ही उलझे रह जाते हैं कि घर में मेरी सास ने ये कह दिया, मेरे ससुर ने ये कह दिया, या सास ससुर हैं तो वो कहेंगे मेरी बहू ने ये कह दिया, मेरे बेटे ने ये कह दिया। हम बहुत छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और जो बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं। सो हमें एक तो ये छोटी छोटी बातों से निकलना पड़ेगा, दूसरा मेरी लाइफ का यही है कि दिस टू शैल पास। सब कुछ ही बीत जाता है, कुछ भी रहता नहीं है। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने एडवाइस दिया, बात की है। और आप अपनी न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज देंगे आप? न्यू जनरेशन के सुजीत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्रमोटेड, इट इज समथिंग टू ऑफ द अट्रैक्शन। जो आप करते हैं वो आपके बच्चे वो सीखते हैं, जो आप उनको कहते हैं वो नहीं सीखते हैं। सो जो आप अपने, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं घर में और एक अच्छी हैं, तो आपके बच्चे सीखेंगे। पर अगर आप उनको सिर्फ कहते रहेंगे कि आप ये करो, आप ये करो, तो वाले। सो दिस इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन, देयर इज नथिंग टू बी प्रमोटेड। तो बच्चों को क्या कहना है वो मैं जी कर ही दिखा सकती हूँ। मैंने क्या जी के दिखाया ये मेरे बच्चे ही जानते होंगे। सही, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। उस्मा, ये एक फोन नंबर है, ये कुलदीप का है। आई थिंक कुलदीप जो है वो फोन से बात कर रही थी हमारे से। ओके 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 ओके, है ना कुलदीप? हाँ जी, वो दो जगह से शायद लॉग इन हुई है। ओके ओके ओके, जी हाँ। अच्छा, हरजीत जी आ गई हैं। एक सेकंड। हाँ जी, सत श्री अकाल। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਵਾਚ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਗਮੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਰਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦਾ ਸਟਿਮੂਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਟਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਡਰਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ। Is it okay then? I think कि जुब्दा का जो सेकंड पार्ट है, जुब्दा आप म्यूट थे, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बताएं। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अब आप आगे क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि आप हम आपके बाद जो न्यू जनरेशन चलने लग गई है तो उसको क्या मैसेज दोगे? बस यही मैसेज है कि उसको कि आप छोटी छोटी चीजों से अपने आप को परे रखना, छोटी छोटी चीजों से आप रखें, क्योंकि मन को तो हमने लगाना है ना, कहीं भी लगाना है तो अच्छे कामों में लगा लेंगे तो हम, मेरा ख्याल है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे ये ब्रेन है हमारा, इतना हम इसको सिर्फ 1 या 2% ही यूज करते हैं तो इतनी ज्यादा खोजें और इतने काम हो रहे हैं। अगर हम इसको अच्छी तरह से इसको पूरा इसका हम फायदा लें तो कितना जो है पहले हम यही ले लें कि हम आपस में ही जो मिल वर्त के रहे हैं ना, जो चीजें हमारी जो है हमारी, मैं सारा तो समझती मैं कि हमारे अंदर ही है ना, जो चीज है हमारे अंदर ही है, उसको हमने कैसे ठीक करना है। लाइक कि जो कैसे हम दूसरों के साथ मिलजुल के बैठ के जो एक खूबसूरत संसार की रचना कर सकते हैं। तो उसके लिए वी हैव टू गिव द ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਟਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਨੋਟ ਥਰੂ ਦਾ ਬੁੱਕਸ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ। थैंक यू वेरी मच हरजीत, बहुत अच्छी बातें की आपने। तो अब जमीला बात करेंगी। नो, ओके, तो उस्मा आप बताओ। जी, मैं बताने से पहले जो आंटी जरीना है उनके बिहाफ पे कह दूं कि उन्होंने जिंदगी से जो सीखा वो ये है कि उन्होंने मुझे कहा, नेवर ट्रस्ट योर लव्ड वंस। नेवर ट्रस्ट योर लव्ड वंस। उनकी जिंदगी ने जो सबक सिखाया वो ये है, और उनका यही नेक्स्ट जनरेशन को भी मैसेज है कि किसी और पे मत करना भरोसा। हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। जी गीता जी। मैं दूसरी ये क्या कह दिया आपने? नेवर ट्रस्ट योर लव्ड वन, मुझे समझ नहीं आई। मैं बताऊं? नेवर ट्रस्ट योर लव्ड वन। जी, तो कैसे हो सकता है ये? मोहिनी आंटी, जिंदगी धोखा जरूर मिलता है, मगर कैसे हम कहेंगे हम उनका ट्रस्ट नहीं करते? कहते हैं कि आप उतना ट्रस्ट करें कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, ठीक है। जो अंधा विश्वास होता है ना, वो किसी पे नहीं करना चाहिए, करीब से करीब वाले पे भी नहीं करना चाहिए। ये उनका मैसेज है, जो उनकी जिंदगी ने सिखाया उन्हें। तो ये उनका मैसेज है जो मैं उनके बिहाफ पे कन्वे कर रही हूँ। कहते हैं कि उतना करो विश्वास कि अगला शख्स तुम्हें धोखा दे, तुम्हें पता हो, ठीक है, तुम अपने आप को बचा सको। लेकिन हम इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं कि कई दफा वो हमें बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ देते हैं। तो ये उनका मैसेज है। जी, शांता जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, गीता जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं ये बुक दिखाना चाहती थी, अभी रेवा जी ने कहा ना, तो आई सडनली रिमेम्बर्ड, मेरे पास थी वो बुक, मैंने कहा मैं दिखाती हूँ। एंड इट्स अ रियली अपलिफ्टिंग बुक। आप पढ़ोगे, एक चैप्टर भी पढ़ोगे, एक कहानी, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, पढ़ोगे तो अपना जितना दुख हो, जितनी परेशानी हो, सब चली जाती है। शांता जी, आप इसका नाम चैट में लिख दीजिए। हाँ, ठीक है। ये उसमें अंधे, वो कहते हैं अंधा इत्माद उस सोए हुए नाग की तरह होता है जो किसी भी वक्त उठ के डस सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो आप सबकी बातें जो जो यहाँ आप लोग कर रहे थे, क्योंकि सारे वाइज पीपल हैं, विजडम वाली बातें हो रही हैं, मैं सबकी लिख रही थी, साथ साथ कोशिश कर रही थी कि आप लोगों के एक लाइन एक्सट्रैक्ट करके मैं फेसबुक पे साथ साथ शेयर करती जाऊं जो आप लोग कह रहे थे। बहुत जबरदस्त बात। और जिस तरह मदन अंकल ने स्टार्ट किया था कि सीख रहे हैं, जिंदगी तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हम हर रोज सीख रहे होते हैं, तो मैं भी स्टूडेंट हूँ उसकी, सीख रही हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि ये रेवा ही की बात की दूसरी साइड है। मैंने जिंदगी से ये सीखा, नो फीलिंग इज फाइनल। नो फीलिंग इज फाइनल। नाइस। जो आज मेरी फीलिंग है वो कल बदल जाए। अच्छा, ओके ओके ओके। चाहे वो किसी चीज के लिए हो, चाहे वो किसी रिश्ते के लिए हो, किसी चीज के लिए हो। मैं छोटी थी तो मैं कैसे गुड़ियों के लिए रोया करती थी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उस वक्त वो गुड़िया ही मेरे लिए सब कुछ थी। कल को मेरी बेटी, मेरी गुड़िया जब जिंदगी में आई, वही सब कुछ थी। बिल्कुल। कल को बेटी जब चली जाती है तो थोड़ी सी चेंज आ जाती है, तो फीलिंग बदलती रहती है। बिल्कुल। कोई फीलिंग भी फाइनल नहीं है, चाहे वो अच्छे हालात हो, चाहे बुरे हालात हो, वो फीलिंग रहती नहीं है। मैंने ये सीखा। वो रिश्ते वो नहीं रहते, वो प्यार, वो दोस्तियां वो नहीं रहती। जब मैं अपनी बचपन की फ्रेंड को 25 साल के बाद मिली तो मेरे में वो बात नहीं थी, उसमें वो बात नहीं थी। वो उस दौर में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जब हम दोनों एक साथ एक माहौल में थे। बेस्ट फ्रेंड वो मेरी अभी भी है, अभी भी मैं कहती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब कम्युनिकेट किया तो हम दोनों अलग अलग दुनिया में हो चुके थे। बिल्कुल। वो फीलिंग इज फाइनल, ये मुझे ऐसा लगा। वो फीलिंग नहीं रहती, बिल्कुल सही कह रहा है। जी हाँ। तो जो आपका जुदा सेकंड क्वेश्चन आएगा, एडवाइस टू माय यंगर सेल्फ, या जो दूसरी जनरेशन को है, तो कहते हैं कि इंटेलिजेंस आपको सिखाती है व्हाट टू से, और विजडम सिखाता है व्हाट नॉट टू से। सिमिलरली व्हाट नॉट टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट टू डू। तो जो नई जनरेशन है, बल्कि उससे मैं सीख रही हूँ, दे आर वेरी क्लियर व्हाट नॉट टू डू। हम लोग फिर भी मुनाफिक थे, हम ड्यूअल पर्सनालिटी, उसको पता नहीं क्या वर्ड दें, हम अंदर से सोचते थे मुझे ये नहीं करना, लेकिन हम करते चले गए, हम लोग उसमें रहे। दे आर वेरी क्लियर, नो ये नहीं करना। हमने अपने आप से ट्रू रहना है। वो जो हम अब मैसेज दे रहे हैं, हम लोग अपने आप से ट्रू नहीं थे अपनी जिंदगी में। कितनी दफा हमें ये पता है कि द फेस हम लोगों का है, अंदर से वो नहीं रहे। लाइफ में कितनी हम लोगों ने ये वाली जर्नी तय की है जिसमें हम एक फेक जिंदगी गुजार रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसीलिए तो अब ये बातें हम खुल के कर रहे हैं कि हमें ट्रू होना चाहिए, हमें सच को सच कहना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो दुखी रहे हैं, फिर भी खुशी खुशी सबको बता रहे थे। कितनों ने जबान नहीं खोली, अपने सीक्रेट्स आउट नहीं किए, वो अपने अंदर रखे, उन्होंने वो दुख अपने अंदर रखे। सो नई जनरेशन से ये अच्छी चीज है कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग। हमें बहुत सी चीजें उनकी नहीं पसंद, लेकिन उनकी अच्छी चीजों से सीखना चाहिए कि हाँ, अब भी जो बात हो रही है सच्चाई की, कि सच बोलना चाहिए, करना चाहिए, उसमें मुझे थोड़ा सा वो है, हर दफा सच भी नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई शख्स मर रहा है, मैं उसको नहीं कहूंगी तुम्हारे पास 2 दिन है बस, मैं उसको एक उम्मीद दिलाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं कहीं सच से थोड़ा सा कवर करना पड़ता है। हाँ, नहीं, कहते हैं कि वो झूठ नहीं होता जिसमें आप किसी की जान बचा रहे हैं। जान भी बचा रहे हैं। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं और मैं उसे कहूँ कि तुम बिल्कुल गंजे हो गए हो, तो उसको तो फील होगा। मैं उसे कहूँगी तुम्हारा कद लंबा हो रहा है, बाल निकल आया तुम्हारे बालों से। तो इस तरह की चीजें हैं। बहुत जबरदस्त आज का सेशन था, बहुत कुछ लर्न किया आप सबसे, और ऑनगोइंग बेसिस पे ये तो है। जी गीता जी, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। हम लोग नौकरी में जाते हैं, यहाँ पे कनाडा में जो देख रही हूँ, हमारे टाइम में इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा था। ये बहुत जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट। गूगल मैया आ गई, गूगल मैया। तो इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस, मैं इनको 2 डिफरेंट चीज करूंगी। ऑब्जर्वेशन।
बच्चे क्या करे हम देखते रहे, इंटरफेयर ना करें, उसको हम जांचते रहे, उसको हम किस तरह से ठीक रास्ते पे ले जाए। यहाँ पे मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं उसका ऑटोवा, हाँ प्रोनाउंसिएशन तक नहीं आती है, ऑटोवा गई थी तो मैंने बहुत ड्रग एडिक्ट्स देखा, यंग ड्रग एडिक्ट्स। सो आई फेल्ट कि यहाँ पे इतना ड्रग एडिक्ट्स है, शायद यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको बच्चों को देखभाल ज्यादा कर रहे हैं, इंडिया में मुझे दिखता नहीं है शायद। आई नो बिकॉज ड्रग एडिक्ट्स का भी कोर्स है, आप उनको काउंसलिंग करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में भी है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फैमिली ब्रेक्स। इंडिया में जितना भी कुछ खराबी है, जो कुछ भी है, फैमिली इन आवर टाइम यूज्ड टू बी इंटैक्ट। बच्चे के ऊपर उतना आंधी नहीं था, यहाँ पे आंधी हो रहा है, तूफान हो रहा है, बच्चा doesn't know where to go. Think about it. यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते आजकल, तो सब वन मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, बाकी सब पाजी, ये है ना, बाकी सब पाजी। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए जो ग्रैंड पेरेंट्स भी क्या दे रहे। आई एम वेरी अटैच्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई कीप इन टच विद देम। मेरे यहाँ पे एक लड़का है मल्लिका का, और वहाँ पे बाबू का 2 लड़के हैं। मैं फोन करती रहती हूँ, मैं बिल्कुल उनके साथ रहती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। बचपन से वो उनके पेरेंट्स में लड़ाई होता था तो वो तो ये लड़ रहा है, मैंने बोला अंदर मुंह डाल के बोलना, कर्टन के अंदर से बोलना पीस पीस प्लीज पीस बोल के चले आना। सो आई टॉट देम हाउ टू keep the family intact. You see, you have to teach good things. You have to be involved with their pains. एक जने बोले मेरे तो दादी दीदा मैं फोन नहीं उठा सकता, मेरा मंडे को एग्जाम है, आई नो इज वीक स्टडी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अच्छा ही करोगे, जस्ट थोड़ा सा और थोड़ा ब्राउज करो। यू हैव टू एनकरेज देम, नॉट डिस्करेज देम, डोंट इंटरफेयर देम। बड़े हो रहे हैं, उनके गर्लफ्रेंड से मैं कभी कभी मजाक में बोलती हूँ अभी कौन सा चल रहा है भाई, क्या नाम है, आई आस्क, बट व्हेन आई सी दे आर नॉट हैप्पी विद मी, आई जस्ट चेंज द टॉपिक सो दैट दे टेक मी एज देयर फ्रेंड। फ्रेंड बनो। पेरेंट्स को मैं कह रही हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स को मारो गोली यदि नहीं आ रहा है या उनमें से यदि लड़ाई हो चुका है, अपने बच्चे का फ्रेंड बनो, ये बहुत जरूरी है। ये एक फेविकॉल है जो तुम्हारे फैमिली को जोड़ के रखेगा। आई एम टेलिंग दिस। और वो जो लते जो है, व्हाई डू दे टेक ड्रग्स? बिकॉज दे लिव इन इमेजिनेशन। उसमें कुछ नशा हो रहा है, देखेंगे आए भाई अब तो खुश है, क्या जरूरत है, इसको चक्के देख, ये ठीक है। कितने कुछ ड्रग्स है, वीड फीड, आई नेवर न्यू अबाउट वीड, आई केम टू नो थ्रू चिल्ड्रन। ही वाज टेलिंग, पता है somebody was one of my friends is taking wheat. So wheat को क्या होता है? wheat तो घास फूस होता है। Because I am not that type. So when I learned about it, I think there is pain in their heart. We should try to remove the pain of the children. Children are first and foremost in our life because they are the one वो हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, हमारे बच्चे ही तो हमारे आगे धरोहर है, हमारी सभ्यता का धरोहर है। हमारी कैनेडियन सिटीजन कहिए या इंडियन सिटीजन कहिए या पाकिस्तानी सिटीजन कहिए, कोई भी बच्चा हमारा धरोहर है। इसलिए हम चाहते हैं वो अच्छी तरह खिले, फूल जैसा, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं बर्ड से जैसे फूल खिलते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश सब मिला के बोल रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी तरह हमें उनको पूरा खिलाना है। उनको अच्छा शिक्षा कैसे दे? उनके साथ रह के दो। इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरा क्या मकसद है? मेरा मकसद है, मैंने जो मल्लिका के लिए क्या किया, मल्लिका का बेटा भी खुश रहे ताकि मल्लिका खुश रहे। आई एम गेटिंग इट बैक थ्रू मल्लिका, गॉट इट? सो आई वांट all parents not to judge the children, judge yourself. How much you have given, how much time you have given. We are asking children to give us time. Shouldn't we give time to our children? They are running like horses, yeah. They are running like horses for their jobs, their business. I know it. So I don't expect anything. Expectation तो करना ही नहीं चाहिए। आपके पास कितना कुछ है, गाना सुनो,
कविता सुनो, उपन्यास पढ़ो, फ्रेंड से हाँ आकर के बातें करो, कुछ अच्छा मीठा खाओ। क्या मजा तो अपने को लेके करो, दूसरे के एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। डोंट थिंक दैट यू नीड कंफर्ट, यू डोंट नीड कंफर्ट, कंफर्ट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। मुझे अच्छा बिस्तर पे रखे और बच्चों को दूर रखे तो मुझे कंफर्ट नहीं आएगा। So, Geeta ji, this is what I feel. Now you feel whatever you like. I don't want to take time. गीता जी, हमें आप जैसे ग्रैंड पेरेंट्स चाहिए, वो नहीं चाहिए जो कहें कि अगर तुमने इससे शादी ना की तो मैं सारी उम्र तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। नो 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 नो, वो वाली नहीं चाहिए। मैं हम तो कह रहे हैं जो मेरे घर में हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है। मेरे भाई का लड़का who is staying in America throughout, he came to me for counseling. Can you imagine? जी, he could tell it to his parents what he could tell to me because he loves me, because he knows I am open minded. सारी रात सोने नहीं दिया, मैंने कहा तूने सोने नहीं दिया, जो बोलना है बोल दे। So I tried to counsel him. Now he's married. Okay, fine. I know his secret, but I won't share it with everybody because you trust me. My heart should be like a bank, holding the sorrows of my loved ones and giving them joy. बहुत प्यारी बातें आपने की हैं। शांता जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं यही बताना चाहती हूँ, हम लोग ने ग्रीन जोन इसमें ये किया है, सो दिस इज वन वे ऑफ टीचिंग, ब्रिंग द ग्रीन जोन इन द फैमिली एटमॉस्फेयर, ट्राई एज मच एज, सब टाइम होता नहीं है, नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग ने सेशन हुआ था अभी, तो वी शुड ट्राई टू अडैप्ट दैट एंड यूज दैट इन आवर ओन लाइफ. That's how you can make a better world. Thank you so much. और प्रभा जी ने मेरे ख्याल में अपनी वो सुनानी है बाकी की। हाँ जी, हाँ जरूर, आज्ञा देंगे तो जरूर सुनाऊंगी। नहीं वो उन्होंने कहा था न्यू जनरेशन के लिए मैंने ये। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये मैं जो मेरा स्कूल चलता है इंडिया में, उसमें भी मैं अपने गाने बना बना के बच्चों को सिखाती रहती हूँ। ये गाना मैंने यहाँ पे भी दिया था, BMC ग्रुप में दिया था, जी आप जानती हैं शायद, कैनेडियन डे में दिया था। तो भारत माँ के राज दुलारों की जगह कनाडा के राज दुलारों कर दिया था, तो वही सुना रही हूँ। कनाडा के राज दुलारों, नन्हे मुन्ने आंखों के तारों, जैसे मैंने तुमको संवारा वैसे ही तुम देश संवारो। कनाडा के राज दुलारों, नन्हे मुन्ने आंखों के तारों, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, जग में ज्ञान की ज्योत जगाओ। आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, जग में ज्ञान की ज्योति जगाओ। जितना गहरा अंधियारा हो, कितना गहरा अंधियारा हो, उतने ऊंचे दीप जलाओ। कनाडा के राज दुलारों, नन्हे मुन्ने आंखों के तारों, जैसे मैंने तुमको संवारा वैसे तुम दे संवारो। कनाडा के राज दुलारो, कि देखो छोटा सा बस्ता, इस बस्ते में है गुलदस्ता। टॉनी ग्रे इसमें, मैकडॉनल्ड इसमें, पहले का इतिहास इसी में। इस बस्ते को शीश नवारो, इस बस्ते को शीश नवारो, इस बस्ते पे तन मन वारो। कनाडा की राज दुलारो, नन्हे मुन्ने आंखों के तारो, कनाडा की राज दुलारो तारो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरे ख्याल में हमने सबसे राय ले ली है।
बहुत जबरदस्त आपका प्रोग्राम जुब्दा, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग। ये तो आप लोगों की है करम नवाजी है कि आपने हमें मुझे स्टैंड बाय किया है। ये MWC और उस्मा और ये सब आप लोग नगीने हैं जो मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूँ। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम बंद करें, मैं आपको बता दूं हमारे 2 इन-पर्सन प्रोग्राम है इस हफ्ते के। एक हमारा थर्सडे को है, आप लोगों ने फ्लायर देख लिया होगा, विमेन स्पोर्ट ग्रुप का। आई नो शांता जी आप जरूर आती हैं लेकिन आप बहुत दूर हैं। कल जो हमारा प्रोग्राम है 11 to 1 o'clock है। गीता जी हमारा मॉल्टन में कल है प्रोग्राम, विमेन स्पोर्ट ग्रुप मॉल्टन में। जी हाँ, मॉल्टन में। उसमें एट प्रेजेंट आई एम एट क्या नाम, कहाँ पे हूँ, मार्कहम। helping somebody, one of our relatives who has fallen from stairs and she is staying alone. Oh yes, मुझे बताया था। And she doesn't want to live without me. She wants me to stay here. I've never seen her. I've seen her for I think second time, first time I saw when Malika got married. She is relative of last. So कल का जो ग्रुप है वो women only ग्रुप है 11 to 1 o'clock सेवा फूड बैंक में। संगीता मराठी जो है she is coming और she is going to talk about some कुछ emotions के बारे में बात करेंगे। 11 to 1 Malton. Okay. I will see I will the timing of her work na Malika has work also. तो कोई बात नहीं गीता जी, दैट्स फाइन। हमारा मंडे को भी प्रोग्राम है जिसमें एक दफा गीता जी आप आई थी। मंडे को हमारा प्रोग्राम जो है 6 to 8 ब्रैम्पटन में है। ब्रैम्पटन फार अवे फ्रॉम जी, कोई बात नहीं गीता जी, जो आ सकता है मैं उनको कह रही हूँ। I will try because I am already taking care of her and that's why I am sometimes here. Today my Malika said you must join. When you have said yes, you have to be yes. जी हाँ, और आप सबको पता है आजकल हम लोग अपना ये शेयर करते जा रहे हैं मैगजीन का। ये जो हमारा मैगजीन है, मुझे ऑफ करना पड़ेगा अपना ब्लरलीनेस, एक मिनट। How to get it? जी मैं एक मिनट, मैं जरा अपना ये बैकग्राउंड जो है। Is it in English or Hindi or Urdu or Punjabi? I want to know. So गीता जी अगर आपको पता हो तो हमारा एक प्रोग्राम है साउथ एशियन विमेन इन बिजनेस। ओके। उसमें एक दफा मलिका भी आई थी। हम विमेन इन बिजनेस को इनवाइट करते हैं और वो आके बिजनेस के मुतालिक बताती हैं। मैं भी गई थी। जी, तो हम लोगों ने इसकी वेबसाइट बनाई है। मॉल्टन विमेन काउंसिल बहुत सपोर्ट करती है उन लेडीज को, स्पेशली जो नया नया अपना बिजनेस सेट कर रही हैं। तो ये एक मैगजीन है, ये इंग्लिश में है, इसमें एड्स हैं और एड की फीस है। अच्छा। तो डिफरेंट स्पॉन्सरशिप पैकेजेस हैं जो हम अपने ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। अगर आप में से कोई देना चाहे, जैसे अभी हमारे पास सुरजीत जी थी, सुरजीत कौर जी, तो ये देखिए उनका एड है इसमें। अच्छा, ओके। जी, वैसे किसी ने खरीदना हो तो ये $25 का है और ऐड देने तो डिफरेंट पैकेजेस हैं। ये हमारी फौजिया नूर का है। आई नो मोहिनी आंटी, आपने कहा था आपने अपने उसका देना है। हाँ जी, आपने साउंड क्लाउड का देना है। कैसे दूं? अभी सोचते हैं कैसे दें, क्या है जी। कितने चार्जेस लेते हैं? डिफरेंट है जी, इसमें डिफरेंट है। ये हमारी फरा का, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ फरा का कहाँ है। एक पूरे सफे के, पूरे पेज के कितने पैसे लगते हैं? जी आंटी, डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो आपको वो डिफरेंट पैकेजेस बता देंगे। अब जिस तरह ये मीता जी का है, मीता जी ने साथ लिखा भी है और उनका एड भी है। तो डिफरेंट पैकेजेस हैं। $100 से स्टार्ट होते हैं और $1000 तक जाता है। ये हमारी सुरजीत संधू जी का है। क्या बात है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जितने लोग हैं उनको हम लोग, ये फरा का मैरी के का हो गया।
तो ये भी हमारी मॉडर्न वुमेन काउंसिल की है किरण। तो आपके कोई जानने वाले हों जो बिजनेस में हो तो प्लीज बताइएगा, हम उन्हें अपने पैकेजेस में दोबारा शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। पैकेजेस हम लोग करते रहते हैं वैसे टीम MWC में। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इंडिविजुअली भी भेज देते हैं आप लोगों को। ना, मेरी एक अच्छा खुशखबरी है, मुझे अमेरिकन वीजा मिल गया, अमेरिका का 10 ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड, तो बड़ी जबरदस्त। हाँ, मैं आई वांट टू सी माय ब्रदर हु इज अ प्रोफेसर इन न्यू हेवन यूनिवर्सिटी। सो ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ बोथ आर प्रोफेसर्स। तो अगर आप में से जो जो टीम MWC में है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें शेयर कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा। और शांता जी, ये सिर्फ मॉल्टन के लिए नहीं है, ये पूरे कनाडा के लिए। हमारे पास लोगों ने, जैसे हमारे वो संदीप जस्सल जी आते हैं वैंकूवर से, उनका भी ऐड है। फिर हमारे पास एल्बर्टा से बच्ची है जो बहुत अच्छे केक बनाती है, उसका भी ऐड है। इनकी अपनी वेबसाइट है, ये ऑनलाइन भी मैगजीन अवेलेबल है। तो जहां जहां आप लोग कर सकते हैं सपोर्ट मॉल्टन वुमेन काउंसिल के इस प्रोजेक्ट को, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो ये 2-3 चीजें मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। लास्ट कोई ऐसा कमेंट, कोई थॉट जो आप लोगों की रह गई हो? हमारे इस फ्राइडे को 3 बिजनेस विमेन आ रही हैं, दे आर गोइंग टू शेयर देयर जर्नी ऑन फ्राइडे। आप लोगों ने फ्लायर देख लिया होगा। हाँ, देखा है। फरा भी एक है, फरा है, संगीता है और प्रीति 3 लोग आ रहे हैं। ठीक है, एक आपसे बात करना चाह रही थी मैं। जी जी। जैसे आपने भी मैगजीन की बात करी है, तो मैं थोड़ी अलर्ट हो गई सुन के, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं पहले जो है काफी बुक्स लिखती थी। 1997 से पहले बहुत बुक्स लिखती थी जो मेरी स्कूल से कंसर्न होती थी। तो आप सुन रही है ना? जी जी। तो उसके बाद 1997 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, बहुत बड़ा पेट का, पूरा के पूरा पेट का पूरा साइज नीचे का, सारे में टांके टांके लगे हुए। तो जब मैं बैठती हूँ बुक्स लिखने के लिए तो टांके मुड़ जाते हैं। तो अब मैं क्या हूँ, अब मैं मैगजीन्स की तरफ बहुत अग्रसर हूँ। अभी भी मैं आपको भेजूंगी, आपके पास फोटो भेजूंगी। जो मेरी 2020 में एक बुक रिलीज हुई है मेरी, तो वो मैं आपको उसका पहला पेज और बीच में जो मैंने अपना आर्टिकल भेजा है, जो वो मैं आपको भेजूंगी एज ए ऑथर। तो उसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ लेख लिखने के लिए, बट मैं बुक्स लिखने के काबिल अब रही नहीं। अभी मैंने एक बुक लिख रखी है अपनी पूरी की पूरी, वो मेरी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। उसको मैं रिलीज कर, वो उसको छपने के लिए मैं कोशिश कर रही, क्योंकि मैंने अपने आप कभी कोई बुक छपवाई नहीं, क्योंकि जो भी मैंने बुक्स स्कूल की लिखी है वो उसी प्रकाशक को दे देती थी, प्रकाशक अपने आप छापता था, जो कुछ करता था, जो मुझसे कहते थे मैं उनके लिए बुक्स लिख देती थी। लेकिन मैंने अपने आप कोई भी ऐसी वो मेहनत नहीं करी। अभी भी जो मेरी 2020 में बुक छपी है वो भी मैंने अपने आर्टिकल भेज दिए थे उनको। तो वो जो मेन है उनकी मैं आपको भेजूंगी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दुर्बला ऐसी कुछ नाम है, उनको भेजा, उन्होंने ही अपने आप वो सब करा है। बल्कि मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि अगर मुझे बुक छापनी हो तो यहाँ पर अगर कोई सुविधा हो तो ठीक है, नहीं तो इंडिया जाके देखूंगी जैसी भी सुविधा होगी। लेकिन आपसे आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपकी बुक छप रही हो, कुछ कर रही हो, तो आप मुझे किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आर्टिकल देंगी, आई एम रजिस्टर्ड ऑथर, मैं लिख सकती हूँ किसी भी आर्टिकल, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, जो भी आप कहेंगी, इंग्लिश में या हिंदी में, बस 2 सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेजेस है। तो प्रभा जी, ऐसे हो सकता है कि अगर, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, आप जो आपके 2 बिजनेसेस हैं, राइट? हाँ जी। तो अगर आप ऐड देना चाहती हैं और उसके साथ लिखना चाहती हैं, ठीक है, तो बजाय इसके कि हम आपसे फुल उसके पेज के चार्ज करें, अगेन जो टीम है दे आर द वन हु डिसाइड, मैं तो सिर्फ उनकी आउटरीच कर रही होती हूँ, मार्केटिंग कर रही होती हूँ। तो ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आपके एड के साथ वो पूरा आपका आर्टिकल छाप दें और आपसे एक्स्ट्रा ना चार्ज करें पूरे पेज के। समझ रही है ना? दिस इज समथिंग मैं रिक्वेस्ट भेज सकती हूँ।
कि अगर ऐसा हो कि आप उसके साथ कुछ लिख रही हैं उससे रिलेटेड, तो वो हो सकता है। जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड? जी जी, जो भी आप जिस टॉपिक पे भी आप लिखना चाह रही हैं, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड लिखना चाह रही हैं, क्योंकि ये साउथ एशियन विमेन इन बिजनेस है ना, तो हम आम तौर पे ऐसी बात करना चाहेंगे जो उससे रिलेटेड हो। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ और भी टॉपिक्स हैं तो आपसे बात कर लेती हूँ ताकि मुझे क्लियर हो कि आप क्या चाह रही हैं। हाँ, मैं यही चाह रही हूँ कि मैं अपने आप को हमेशा अंगेज रखती हूँ कि अगर कोई भी, इंडिया में तो मैं रहती थी, मैगजीन्स में देती रहती थी, यहाँ पर मुझे इतने राइटर्स के बारे में मालूम नहीं है जो बुक्स वगैरह निकालती हूँ। अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आर्टिकल्स वगैरह चाहिए हो तो मैं लिखने को तैयार हूँ, बिकॉज आई एम एन ऑथर। लेकिन मैं पूरी बुक लिखने लायक रही नहीं क्योंकि मेरे को ऑपरेशन हो चुका है। आपकी बात जी समझ आ गई है, लेकिन ये जो है ये साउथ एशियन विमेन इन बिजनेस है। समझ गई वो तो मैं, वो उससे हटके मैंने आपसे बात करी है, वो तो मैं समझ गई। लेकिन इससे भी हटके बात करें, कभी मिले आपको कोई आर्टिकल वगैरह के या आपकी मैगजीन छपती हो तो हमारे जो न्यूज़लेटर आते हैं उसके लिए देखा जा सकता है। हम आपको एक टॉपिक देते हैं, बिल्कुल ऐसी यही कहना चाहती हूँ। जैसे आप ये जो अटेंड करती हैं हमारे प्रोग्राम्स, आप इसके मुतालिक लिखिए। अच्छा, ठीक है। आपको कैसा लगता है मॉल्टन विमेन काउंसिल से जुड़ के, कैसा लगा, आप क्या सीख रही हैं, क्या क्या आपको है, तो वो आप लिखिए। तो आप कितना चाहती हैं, मतलब कितना पेज, कितना सब वर्ड्स कितने उसमें चाहती हैं? आमतौर से हम 150 to 200 वर्ड्स का कहते हैं। ओके जी, हमारे उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच शांता जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से बंगाली, इंग्लिश से हिंदी, बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर। अच्छा। So I have done it in क्या कहते हैं इंडिया में, and that has been published. So मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है। I love languages, मैं इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तीनों भाषा में ट्रांसलेट कर सकती हूँ। अच्छा, यदि कोई काम से हो, I'm just a visitor, I don't want to charge anything. मदन अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, मदन अंकल आप नजर तो आ नहीं रहे, खाली बाइसिकल है। मैं इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय द राइड। लाइफ इज ब्यूटीफुल, एंजॉय द राइड। ओके, नॉट एक बात थी, अभी प्रभा जी ने कहा था कि उन्होंने बुक छुपानी है, तो जहाँ पर अपने एक इंडियन लड़की है, अच्छा, अगर उसका नाम है, आज दोनों आपसे कोई मिले होंगे या नहीं होंगे, शायद गीता जी, अपने क्या नाम है आपकी बेटी, वो जानती है, सुष्मिता दत्ता। हाँ, वो यहाँ पब्लिश करती है बुक्स। अच्छा, तो आप गीता जी के थ्रू या मेरे थ्रू उनसे आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। तो आप रोहन दत्ता की मदर हैं? रोहन दत्ता की मदर नहीं, मेरे को उसका नहीं पता। In Bengali she does it. No, she's not Bengali, but I don't know. Maybe I don't know. Anyway, फोन नंबर दे सकते हैं आप? फोन नंबर मैं ढूंढ के दे दूंगा, या गीता जी से ले लें। ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। मलिका जी के थ्रू ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। ठीक है, I will continue with you after I talk to my daughter and let you know. Okay. और दूसरी बात, अभी उजमा जी जो आपने कहा, आपका एक पेज का कितनी कॉस्ट है और वो बुक में, मैगजीन में? अंकल मैं आपको भेज देती हूँ उसके जो मेंबरशिप स्पॉन्सरशिप के हैं ना पैकेजेस, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, डिफरेंट है। कोई बात नहीं। उजमा जी आपका जो चेक है ना वो अभी तक नहीं कुछ हुआ। अभी मैं जी गीता जी ये so I don't know how to do it. I'm just like a traveling in my life. राष्ट्रीय उजमा जी, मैं एक बात कहनी चाहता हूँ। जो आज का प्रोग्राम था, जुबैदा जी आपको सलूट। इतना नॉलेज इकट्ठा हुआ, तो वो कहते ना, वो जो गड़ा होता बढ़ के बाहर निकल गया, पता नहीं कहाँ रखें क्या ना रखें। आधा तो बाहर चला गया ऊपर से। सब ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिया समेत आपके।
अब सभी का है अपने। आई लव्ड वन, बसंत जी ने जो कहीं बातें, ग्रीड, फियर, हमारी जो जिंदगी है उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण ही फियर एंड ग्रीड है, बस और कुछ नहीं। सही, बिल्कुल सही है। ओनली टू वर्ड, फियर एंड ग्रीड। हमें पहला इकट्ठा करते हैं, फिर फियर होता है कोई लेना जाए। हमें बच्चे को पालते हैं, फिर फियर होता है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। हर जगह यही है कि पहले इकट्ठा करते हैं, बाद में कुछ हो ना जाए। जिंदगी हमारी सिर्फ फियर एंड ग्रीड पर ही चल रही है। सबका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सबका। और उसके दौरान में जो कुछ आपने सभी बहनों भाइयों ने जो बातें कही, अब इतनी याद रखनी भी मुश्किल है, लेकिन उसके जब दोबारा पढ़ेंगे तो अकेला अकेला नोट करेंगे कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो धीरे धीरे बताएंगे क्या गाना पता करेंगे, क्या बोला था सब पढ़ेंगे। मेरे को एक लास्ट जब जात आ रही मेरे पास कोड था, कहता है कि we are here to heal not harm, we are here to love not hate, we are here to create not destroy. That's all what we are here for, and that's what Uzma ji doing. Yes. Thank you so much uncle for sharing. कुलदीप कुछ कहना चाह रही हैं? कुलदीप आपका वो म्यूट है, फोन म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। मदन अंकल आप मंडे को आ रहे हैं? मुझे आपकी बुक देनी है। कुलदीप आप अनम्यूट कर लीजिए। कौन सी बुक भाई? मंडे कितने बजे है? 6 to 8। कहाँ पर है? PCHS में। 6 to 8 PCHS। मैं आपकी बुक ले आऊंगी। कौन सी बुक भाई? अच्छा, यू आर गिविंग द बुक। कुलदीप जी आवाज आपकी नहीं आ रही। हरीश अंकल इफ यू आर हियर तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर लीजिएगा फॉर मंडे। राजेंद्र जी म्यूट पे हैं और वो कुछ कह रहे हैं। जी मैंने उन रिक्वेस्ट भेजी अनम्यूट के लिए। कुलदीप आप चैट में लिख दीजिए। कुलदीप आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट में लिख दीजिए या मुझे फोन पे बात कर लीजिए। थैंक यू, सी यू टुमारो कुलदीप। जी राजेंद्र जी। हेलो जुवेदा जी, मुझे पता लगा आज आपका प्रोग्राम है। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं अटेंड कर पाया, सॉरी, लेकिन मेरा पूरा सहयोग और दिली तमन्ना है कि आपका प्रोग्राम खूब अच्छा सक्सेस हो और इसको सुनने के बाद लोग बागों में उन्नति जागे। मुझे लगता है जैसी आपके अंदर भावना है तो उस तरीके से प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ होगा। वो मैं अभी प्रभा जी से बात करूंगा, जरा वो वॉशरूम गई है तो इतने मैंने अटेंड कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप तो बहुत ही आगे हैं इन सब चीजों में, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे और भी मैं तो उनके पीछे पीछे हूँ। ये तो अच्छा है, देखिए कुछ सीखने से मिलता ही है ना। कोई किसी से सीखता है, किसी हो सकता है कि हम आपसे ही कुछ सीख रहे हो, ऐसी बात थोड़ी है। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। सब सीखते हैं, हर कोई स्टूडेंट है। थ्रू आउट लाइफ लर्निंग एंड अर्निंग चलती रहती है। थ्रू आउट लाइफ अर्निंग एंड लर्निंग हम लोग सीखते रहेंगे। जितने जितने तजुर्बे होते रहेंगे। वो बात अलग है कि हमारे तजुर्बों को कोई फायदा उठाए या ना उठाए। सही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए जी अब इजाजत चाहते हैं, ठीक है? ओके जी। God bless everybody. Thank you everyone. Allah Hafiz. Okay, goodbye. Thank you. Goodbye जी।